कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां जददतिं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततं जयो मधुयते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे देवो भावतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां वन्दे सूर्यशशाङ्किवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयजवरदं वन्दे शिवं शंकरम। आज के श्रीमद् भगवत गीता के विवेचन सत्र में आप सभी श्रद्धालु जनों का जय श्री राधे श्री कृष्ण। आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र की असीम अनुकंपा से गत कई दिनों से विभिन्न सत्रों के माध्यम से हम भगवान की मंत्रमय वाणी का जो संकलन श्रीमद् भगवत गीता के स्वरूप में जन कल्याणार्थ वेद व्यास जी ने हम सभी को प्रस्तुत किया है, उसके हम चतुर्थ अध्याय के द्वितीय सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। बंधुओं, श्रीमद् भगवत गीता भगवान के मुखारबिंद से, पद्मनाभ के मुखारबिंद से निकली हुई अमृतमय वाणी है, जिसके द्वारा भगवान ने सभी जीवों के कल्याणार्थ विभिन्न उपायों का निरूपण करते हुए हमें आत्म तत्व का बोध कराते हुए हम कैसे अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं, इसका विशद वर्णन भगवान ने विभिन्न योगों के माध्यम से, इस योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने योग शास्त्र के माध्यम से कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से हमें बतलाने की चेष्टा की है कि प्रतीक रूप में पार्थ को, अर्जुन को, अपने सखा को सामने रख करके सभी जीवों के कल्याणार्थ भगवान ने अपनी चर्चा हम सभी के सामने में रखी। हमने पहले सत्र के अंदर में जो चतुर्थ अध्याय का प्रथम सत्र था, उसमें भगवान की महतिक कृपा ऐसी हुई कि अर्जुन के प्रश्न न किए हुए भी भगवान ने रहस्योद्घाटन के प्रति संकेत और निर्देशन दिया, और ठाकुर ने मौलिक विवेचन परंपरा के द्वारा हमें बताया कि भगवान के अवतार क्यों होते हैं, भगवान के अवतारवाद के पीछे भगवान के क्या क्या औचित्य कारण है। स्थान से धर्म से तदात्मान सृजाम्यहम अजोपि सन्निभयात्मा, इस श्लोकों के माध्यम से भगवान ने अर्जुन को यह बताया कि हे अर्जुन, मेरे तो बहुत अवतार हुए हैं, और धीरे 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 और समय के हिसाब से कर्मयोग की जो व्याख्या थी, तत्वबोध का जो विवेचन भगवान ने अनादिकाल के अंदर में भगवान सूर्य को सुनाया था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को सुनाया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को सुनाया, और इस तरीके से ये परंपराएं जो चल रही थी मुमुक्षु इन ज्ञान कर्मयोगियों के माध्यम से, वो प्राय लुप्त हो गई थी।
आज इसकी आवश्यकता है कि पुनः इसको स्थापित किया जाए। और यदि इस तत्व बोध को जीव जान लेता है कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं, भगवान क्या कर्म करते हैं, भगवान क्या कर्म करते भी हैं, क्या संपादित करते हैं, इन विशद वर्णनों का करते करते भगवान आज हमको गीता के चतुर्थ अध्याय से हम 10वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। और 10 से 23 श्लोक के अंदर में कर्मयोग की उत्कृष्ट व्याख्या, कर्मयोग का चरमोत्कर्ष भगवान श्री कृष्ण चंद्र के मुखारविंद से रणांगन में महाभारत के अंदर में भगवान ने बताया कि कर्म क्या, अकर्म क्या और विकर्म क्या। क्योंकि हम ये मानते हैं कि कर्म यदि कोई जीव करता है और वो भी सकाम कामनाओं के साथ में किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, फलेच्छा को, फल की इच्छा रखते हुए आसक्ति पूर्ण यदि कोई कार्य संपादित करता है तो वो कर्मों में बंधन ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आ जाता है, क्योंकि कर्म जीव को बांधते हैं। और यदि बांधते हैं तो आपका पुनर्जन्म निश्चित है। तो विभिन्न योनियों के अंदर में जो जीव भटकता हुआ हमारे सनातन धर्म के माइथोलॉजी के कारण जो 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए अंत में कर्मयोनि मनुष्य देह के अंदर में आता है, और वहां ठाकुर आपको एक मौका देते हैं कि हे जीव, तुम कैसे कर्म को संपादित करते हुए उस कर्म को अकर्म बना सकते हो, और यदि तुम अकर्म बना सकते हो तो तुम बंधन से मुक्त हो सकते हो। माने जीव मनुष्य देही के अंदर में जीवन मुक्त की परिभाषा को समझ सकता है। आज इस विशद चर्चा के अंदर में हम प्रवेश कर रहे हैं, और ये अति सुंदर भगवान की व्याख्या कर्मयोग की, क्योंकि ठाकुर आगे हमें 7वें श्लोक से 12वें 7वें अध्याय से 12वें अध्याय के बीच में भक्ति योग और 13वें अध्याय से 18वें अंदर में ज्ञान योग की परिभाषा हमें बताएंगी। तो भगवान की ऐसी अनुकंपा से हम अवतारों के कारण को समझते हुए ठाकुर ने हमें यह भी बताया कि मेरे दिव्य जन्म और कर्म के रहस्य को जो जान लेता है वो जीव शरीर के त्यागने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। और भगवान ने अवतार को तत्वतः जान लेने का मतलब यह है कि निर्गुण निराकार, क्योंकि भगवान का स्वरूप क्या है, निर्गुण है, निराकार है, लेकिन अवतार में भगवान साकार स्वरूप में सगुण होकर के अपने प्रकृति के अधीन होकर के और अवतार लेते हैं। चाहे वो भगवान राम का हो, भगवान कृष्ण का हो, नरसिंह का हो, वामन का हो, ये अवतारों के अंदर में भगवान निर्गुण से सगुण, निराकार से साकार स्वरूप के अंदर में स्वयं प्रकट होते। भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान का प्रकट होता है। और हमारे सनातन धर्म में ये व्याख्या है कि भगवान विष्णु का एक अंश ही अवतार के अंदर में धराधाम पर आता है। महाविष्णु जो है वो विष्णु लोक के अंदर में अवस्थित होकर के पूरी क्रियाओं का संचालन और संहार और लय और स्थिति, माने तीनों भाव के अंदर में अवस्थित होकर के एज एन ऑब्जर्वर, अध्यक्ष के रूप में सारी क्रियाओं को देखते हुए कार्य का संपादन करते। हम अब आगे के श्लोकों में हमारी व्याख्या आती है कि निष्काम कर्मयोगी हम कैसे बन सकते हैं, और उसकी व्याख्या भगवान ने चतुर्थ अध्याय के 10वें श्लोक से प्रारंभ की है। वीतराग भयक्रोधा मनमया मामुपाश्रितः बभो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागतः। देखिए, एक एक शब्दों की व्याख्या भगवान कैसे करते हैं कि तुम
कर्म से अकर्म की तरफ, कामनाओं के सहित निष्पादन करने वाले कार्यों से तुम कैसे निष्काम कर्म का योग से निष्पादन कर सकते हो, इसकी व्याख्या बताते हैं। क्योंकि हमें जो भी प्राप्ति और कामना की इच्छा है, वह है राग, वह आसक्ति। तो वीत राग भय क्रोध, उस कामना को जो हम खंडित करता है, जब हमारी कामनाएं पूर्ण नहीं होती है, तब हमें क्रोध आता है। और जब उस कामना में जो रोड़े अटकाते हैं, जो ऑब्स्टेकल्स प्रकृति के, भगवान की माया के, प्रपंच के जो तत्व जो बहुत पावरफुल हैं, जब वो उसका आपका कामना से रहित होने वाली, कामना के सहित होने वाली कामनाओं को पूर्ण नहीं करने देते हैं, तब आप में भय प्रकट होता है। भय किससे होता है? हमेशा पावरफुल एलिमेंट से। और यदि लोअर एलिमेंट है आपसे ज्यादा पावर युक्त नहीं है, तो आप उस पर क्रोध करते हो। तो हर कार्य के संपादन में हमारे तीन तत्व हैं, राग है, भय है और क्रोध है। तो ठाकुर क्या बात बोलते हैं कि मनुष्य मात्र का लक्षण ही है कि जीव रागग्रस्त है, भयग्रस्त है, और हम क्रोधग्रस्त भी हैं। तो राग, भय और क्रोध से जो ऊपर उठ गया, तो ठाकुर क्या बोलते हैं? मनमया मामुपाश्रितः। तो मनमया का मतलब है कि जो मुझसे एक हो गया, जो अपने स्वरूप में अवस्थित हो गया। हमारा स्वरूप क्या है? चिन्मय। जब ठाकुर यदि सतचित्त आनंद स्वरूप है, तो हम भी उसके अंश ही हैं। ममेवांसु जीवलोके जीवभूत सनातन है, ईश्वर जीव अंश अविनाशी। तो हम भी सतचित्त आनंद स्वरूप हुए कि नहीं? लेकिन जब हम प्रकृति के, प्रपंच की, माया के डिफरेंट एलिमेंट से, तत्वों से जब हमारा राग, हमारी उसके अंदर में आसक्ति हो जाती है, तब हम अपने स्वरूप से अलग होते हैं। हमारा बाय डिफॉल्ट नेचर आनंदमय है। क्योंकि हम जब कोशों की भी व्याख्या करते हैं, तो अन्नमय कोश से जो यात्रा प्रारंभ होती है, वो अनंतो गत्वा आनंदमय कोश के प्रति जाती है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश और पांचवा आनंदमय कोश। क्योंकि आनंद स्वरूप ठाकुर का है। हम श्री कृष्ण के प्राकट्य के अंदर में क्या भजन गाते हैं? नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। क्योंकि ठाकुर का जो स्वरूप है, उसमें कभी भी भय नहीं है, क्रोध नहीं है, राग नहीं है, आसक्ति नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। तो भगवान क्या है? सत है, चित्त मतलब चैतन्य है, और आनंद स्वरूप। तो सच्चित आनंद स्वरूप है। तो मामुपाश्रिता जब मुझ में अवस्थित होता है, तो जीव मेरा आश्रय ग्रहण कर लेता है। और आगे का क्या? बहु ज्ञान तपसा पूता मत भाव मागता। ओ बहु ज्ञान तपसा, क्या है कि वे तपस्या करने वाले पवित्र जीव, जो ज्ञान में अवस्थित होकर के वी राग से, भय से, क्रोध से अपने आप को डिटेच करते हैं, वहां से हटते हैं और कार्यों का जब संपादन करते हैं, तो वो मेरे होते हैं, मेरे स्वरूप में अवस्थित होते हैं, मेरे आश्रित होते हैं, और अनंतो गत्वा मुझे ही, मेरे स्वरूप को ही प्राप्त हो जाते हैं। आप इसको समझ सकते हैं कि भगवत सत्ता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जो जीव इस व्याख्या को आत्मसात कर लेता है, तो वो अपने आप को क्या समझता है? कि वासुदेव सर्वम मम है। हम आगे के 7वें अध्याय में जब भक्ति योग में प्रवेश करेंगे, ठाकुर क्या बोलते हैं कि मेरे अलावा संसार में कुछ है क्या? सब कुछ मैं हूं। ये प्रकृति, ये योग माया, ये प्रपंच, इसकी रचना भी किसने की? ठाकुर ने। तो ये मेरी व्यक्त स्वरूप है, और मेरा स्वरूप अव्यक्त स्वरूप है। मैं अव्यय हूं, मैं अज हूं। तो आज उसको पहचानने के लिए, जब आपके मन में ये भाव आ जाए कि ठाकुर के अलावा एकमात्र दुनिया में यदि कोई सत्ता है, तो वो ठाकुर की ही सत्ता है, यदि इसको वो मान ले, तो अपने जीव का कल्याण हो सकता है। तो कर्मयोग के संपादन के अंदर में, और ठाकुर
इसकी व्याख्या करते हैं। हम 11वें अध्याय श्लोक में प्रवेश करें। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। देखिए, ये गीता का सर्वोत्कृष्ट सनातन धर्म की व्याख्या करने वाला श्लोक है। ठाकुर क्या बोलते हैं कि जो जिस जिस स्वरूप में मेरी पूजा करते हैं, ठाकुर बोलते हैं उस जीव की भी मैं वैसे वैसे स्वरूप में आराधना करता हूं। और मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस है। ये गीता की कितनी विशिष्ट व्याख्या है। हमारी अपनी रुचि है, हमारी अपनी प्रवृत्ति है, हमारी अपनी भूमिका है, हर जीव की अलग अलग है। कोई कृष्ण को भजता है, कोई शिव को भजता है, कोई भगवती दुर्गा को भजता है, कोई अपनी कुलदेवी को भजता है। जिसकी रुचि, जिसकी आसक्ति जिसमें है, तो ठाकुर आपको स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। यहां पर देखिए, यहां सनातन धर्म की विशिष्टता क्या आती है कि हमारे यहां ऑप्शंस अनेक हैं। हम अपीवादी हैं। आप ये भी भाव कर सकते हो, आप सकाम कर सकते हो, आप निष्काम कर सकते हो, आप प्रपंच के द्वारा उपासना पद्धतियों में प्रवेश कर सकते हो। तो ठाकुर आपको ये छूट देती है। आप अन्य धर्मों की व्याख्या करिए, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो यहूदियों का जोरोस्ट्रियन सिस्टम्स है, उसमें वो अपने धर्म को ही सार्वभौम मानते हैं। और उनकी प्रक्रिया, उनके कार्य करने की उपासना पद्धतियां भी एक ही बताती है। वो अन्य धर्मों को मानते, इसीलिए उनके यहाँ कन्वर्सन आता है। हमारे यहाँ इन्वेलपिंग नेचर है, इसलिए सनातन धर्म सबको आत्मसात करता, अपने अंदर में मिलाता है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के अंदर में वो आपको, चाहे वो डर के द्वारा या प्रलोभ के द्वारा या इंड्यूसमेंट के द्वारा आपका कन्वर्सन करवाते हैं, वो अपने धर्म को सार्वभौम मानते हैं। लेकिन सनातन धर्म में ये व्याख्या नहीं है। ये सबसे उत्कृष्ट व्याख्या भगवान की दी हुई है। भगवान कहते हैं कि जो जिस तरह से मुझको भजता है, मैं उसी तरह से उसको भजता हूं, उसी रूप में मैं उसको दर्शन देता हूं। अब देखिए, हमारे भक्ति के भाव भी अलग अलग हैं। हमारे यहाँ भक्ति के भाव बताए गए कि तुम ठाकुर को पिता मान से त्वमेव माता च पिता त्वमेव है। आप उसको माता मानिए, ठाकुर उसमें भी बहुत प्रसन्न है। पिता मानिए, बंधु मानिए, सखा मानिए, विद्या के स्वरूप में ज्ञान स्वरूप भगवान को मानिए। तो हमारे यहाँ अलग अलग भाव भक्ति के बताए गए सनातन धर्म के अंदर में। आपका वात्सल्य भाव है, जैसे यशोदा ने भगवान को पूजा। भगवती यश स्वयं कौशल्या ने राम को अपने पुत्र के स्वरूप में माना। सखा के रूप में अर्जुन भगवान को और सखा के रूप में मानता है। दास्य भक्ति के अंदर में हनुमान जी महाराज भगवान को अपने मालिक मानते हैं। कांता भाव के अंदर में स्वयं भगवती मीरा भगवान को अपना पतिदेव मानती है। तो देखिए कितने ऑप्शंस हैं। हमारे सनातन धर्म में विभिन्न भावों के माध्यम से आप भगवान की उपासना, भगवान की वंदना, भगवान की अभ्यर्थना कर सकते हैं। ये छूट, ये फ्रीडम, ये लिबर्टी किसी भी धर्म के अंदर में नहीं दी गई है। इसलिए ठाकुर के भाव के अनुसार हमारा संबंध स्थापित कर लो। तो ठाकुर क्या कहते हैं कि आप जिस भाव में भी आप आइए, उस भाव में जब मेरे साथ आपका अटैचमेंट होता है, तो धीरे धीरे आपका मन जो विचलित है, जो चलायमान है, जब उस पद्धतियों के माध्यम से मेरे भाव में अवस्थित हो जाता है, तब आउटर वर्ल्ड से आप अपने आप को डिटेच करते हो, बाह्य वर्ल्ड से आप हटते हो और मेरे स्वरूप के अंदर में धीरे धीरे हटते हो। देखिए ठाकुर क्या बोलते हैं, जिस भाव से तुम मुझे भजो, मैं तुम्हें उसी स्वरूप में दर्शन देता हूं और तुम्हारा कल्याण भी करता हूं। हमारे यहाँ देखिए, कंसबद्ध, रावणबद्ध, पूतनाबद्ध, उन्होंने भगवान को किस भाव से भजा? वैर भाव से, शत्रु भाव से। और ठाकुर ने उन सब का कल्याण किया। चाहे वो वाराह के अंदर में भगवान ने हिरण्याक्ष का, नरसिंह के अंदर में हिरण्यकश्यपु का, और भगवान रामावतार में आए तो उन्होंने और स्वयं रावण को और कुंभकर्ण का।
द्वापर में भगवान ने किश और दंतवक्र का इनका कल्याण किया, उनको भी कृतार्थ किया, क्योंकि वो वीर भाव से भजते क्या थे? क्योंकि हम जब भगवान की पराकाष्ठा क्लाइमेक्स जो भक्ति की देखते हैं, गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक के अंदर में, जहां ठाकुर क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज है, मामेकम, केवल मुझको एक, मामेकम। तो वेर भाव से कंस को क्या, हर समय भगवान श्री कृष्ण दिखते थे, तो वो हमेशा समर्पित भाव से, शत्रु भाव से, वीर भाव से भी भगवान को भजता था। तो ठाकुर बोलते हैं, जिस भाव से तुम मुझे भजो, मैं तुम्हारा कल्याण करने के लिए हमेशा उद्यत हूं, तुमको सदगति प्रदान करूंगा। जिस भी रास्ते से तुम चलोगे, वो भगवान का रास्ता है। द वे यू कैन अचीव अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ। आप जिस भी रास्ते से जाना चाहो, जो भी रास्ता है जिसके अंदर में तुम्हारी निष्ठा है, जिसमें तुम्हारी आस्था है, वो तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो। यही हमारी संस्कृति की विशेषता है। आप देखिए, भगवान विवेकानंद, मैं उसको भगवान स्वरूप ही मानता हूं, या उन्होंने चिकागो के अंदर में धर्म सम्मेलन में अपनी व्याख्या दी थी। जब उन्होंने कहा कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस व्याख्या की वसुधैव कुटुंबकम की भावना चरितार्थ करते हुए विवेकानंद ने शिव महिमन के एक श्लोक को कोट किया था। उस श्लोक के अंदर में, जब भी आप उस लेक्चर को आप सुनेंगे, तो उसमें भी उन्होंने कहा किया था, रुचिनाम वैचित्र्यानाम दुष्टि कुटिनाम तथाम जुषाम। ये भी महिमन के श्लोक के अंदर में है। क्या व्याख्या आती है भगवान शिव की, कि तुम्हारी जैसी जैसी रुचि है, अलग अलग रुचियों के हिसाब से भी तुम मुझे भजते हो, तो तुम्हारा कल्याण निश्चित। तो श्रद्धा का भाव अत्यंत ऊंचा होना चाहिए, और एकनिष्ठ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। क्योंकि आप जितने भी देवताओं की उपासना करते हैं, चाहे वो शिव है, चाहे दुर्गा है, हनुमान है, सबके अंदर में अनंतोगत्वा वो कहाँ जाता है? क्योंकि ये मैनिफेस्टेशंस तो भगवान के ही डिफरेंट स्वरूप के अंदर में है। सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति, अनंतो गत्वा वो भगवान नारायण के प्रति ही समर्पित हो जाएगा। तो यही भक्ति का भाव है। सनातन धर्म का ये अत्यंत उदार और उदात्त भाव है, जो ये प्रदर्शित करता है ये श्लोक, कि आप जिस स्वरूप में यम यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। तो सब प्रकार से वो मनुष्य मेरे मार्ग का ही अनुसरण करता है, वर्तन करता है। अब हम अगले श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। कांक्षतम कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम ही मानुषी लोके सिद्धिर भवति कर्मजः। कांक्षतम कर्मणा, हम अलग अलग कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं, किससे? तब हम अलग अलग देवताओं की उपासना करते हैं। हमारे यहाँ इसीलिए बोलते हैं 33 कोटि देवता। सनातन धर्म के अंदर में देखिए कितना विशाल फैमिली है देवताओं की भी, और उसका विशद वर्णन श्रीमद् भागवत में यदि आप प्रवेश करिए, तो द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय में स्वयं सुखदेव जी महाराज ने अलग अलग डिटेल्ड वर्णन किया है कि हे जीव, तुमको जिस कामना, जब तुम सकाम भाव से उपासना करते हो भगवान की, और जिस कामना की तुम पूर्ति चाहिए, तो वहां उन्होंने ड्यूटीज का डिस्ट्रीब्यूशंस किया है। मतलब जिस डिपार्टमेंट से तुमको जो चीज प्राप्त करना चाहते हो, तो जीव तुम जाओ। जैसे हमारे आंख में तकलीफ है, तो आप भगवान सूर्य की उपासना करिए। हमारे हाथ में कोई तकलीफ है, तो आप भगवान इंद्र की उपासना करिए। जिनको ज्ञान में उच्च स्तर प्राप्त करना है, तो ज्ञाननिष्ठ होने के लिए उसको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। जिनको लक्ष्मी चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, तो श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद का तृतीय अध्याय डिटेल बताता, उसको माया की उपासना करनी चाहिए। माया क्या है? भक्ति लक्ष्मी। माया क्या है? कुल देवी। माया क्या है? दुर्गा। माने अंबिका की उपासना जिस स्वरूप में आप करेंगे, आपके पास हर तरह का ऐश्वर्य प्राप्त आपको होगा।
इस तरीके से डिटेल्ड डिविजन्स। तो यहां पर भी ठाकुर कहते हैं कांक्षतम कर्मणाम सिद्धिम, लौकिक कामनाओं की पूर्ति हेतु मनुष्य भी क्या करता है, सकाम भाव से विभिन्न देवताओं और देवियों की उपासना करता है। ठाकुर क्या बोलते हैं, यस, दिस फ्रीडम, दिस लिबर्टी हैज बीन गिवन टू ऑल माई जीवास, मैंने हर जीव को ये पॉसिबिलिटियां दी है। देवी देवताओं के विभाग भी अलग अलग बांटे गए हैं। तो तत्काल मनुष्य क्या कहता है, कर्मणाम सिद्धिम यंजता, यह देवता विभिन्न देवताओं को भज करके अपनी कामनाओं की फटाफट तत्पर रूप से तत्काल सिद्धि की भावना लेकर के जब जो जीव कल्पना करता है, क्षिप्रम ही माने हटफास्ट, मानुषम लोकिम सिद्धिर भवति कर्मजा, इसलिए यह कर्म का समग्र सदव्यवहार है। ठाकुर अपना उदाहरण देते हैं कि कर्म करने की कि विहित कर्म जो है, जो शास्त्रोक्त कर्म है, जो हमारी वेद जिनको चिन्हित करते हैं, हमारी वेदों में कर्माकांड की विशद व्याख्या मैंने पहले भी कई विवेचन सत्र के अंदर में कहा था। आज के दिन उपलब्ध वेद की 1,00,000 ऋचाएं, उसमें 80,000 ऋचाओं के अंदर में केवल कर्मकांड की व्याख्या है, जिसमें सकाम भाव से आप कैसे विभिन्न अनुष्ठानों के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न कर करके जो कामना की पूर्ति जीव चाहता है वो कर सकता है। तो वहां पर कर्म का जब डिवीजन किया वेद ने, क्योंकि वेद अपौरुषीय है, वेद भगवान का ही स्वरूप है, और जब हमारी प्रलय की स्थिति सनातन धर्म में आती है तो वेद भी लुप्त हो जाते हैं, भगवान नारायण में समाहित होते हैं। फिर जब नए कल्प की रचना ठाकुर अपने मन में करते, एको हम बहुश्याम है, जब वेद ये कहता है कि भगवान जब स्वयं एकाकी होते हैं और अपने आप को विभिन्न स्वरूप में व्यक्त करने की चेष्टा करते हैं, तब वो पुनः सृष्टि की रचना करते हैं, तो पुनः वेद प्रकट होते हैं। उसमें भी मैंडेटेड वर्क है, विहित कर्म क्या है, निषिद्ध वर्क प्रोहिबिटेड कर्म क्या है, इसकी व्याख्या है कर्मकांड के अंदर में दी हुई, जो विभिन्न शास्त्रों के उपलब्ध है। तो निषिद्ध कर्म से सकाम कर्म अच्छा है। प्रोहिबिटिव कर्म, आप चोरी मत करो, हिंसा मत करो, ईर्ष्या मत करो, किसी की हत्या न करो, ये हमारे प्रोहिबिटिव टर्म्स के अंदर में निषिद्ध कर्म की व्याख्या वहां दी है। तो ठाकुर बोलते इससे तो सकाम भी बेटर है। अरे भैया, कम से कम कुछ कामना से तो तुम अच्छा कर रहे हो। स्वयं विवेकानंद दृष्टांत देते थे अपने प्रवचनों के माध्यम से कि बंगाल में जो प्रबुद्ध बंगाली अपने आप को एकाकी मान रहा है, उसमें विशेष रूप से युवान जो निठल्ले बैठ करके अकर्म भाव से घरों में बैठे हुए हैं, उनसे तो अच्छा है, विवेकानंद ने कहा कि कम से कम फुटबॉल के ग्राउंड में जाकर के तुम लोग फुटबॉल तो खेलो, कम से कम तुम निषिद्ध से सकम सकाम कर्म के अंदर में तो रूपांतरण तुम्हारा हो रहा है। इसलिए विभिन्न देवताओं की उपासना के माध्यम से जो जीव अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है, तो ठाकुर बोलता है मैं उनको भी उन कामनाओं की पूर्ति करने के लिए मैं उन सकाम कर्मों को श्रेष्ठ मानता हूं, लेकिन अहंकार पूर्वक लोक हित के लिए कर्म करने से अहमता का त्याग कर कर्म करना अच्छा है। आगे इसकी व्याख्या विशुद्ध ठाकुर बताते हैं, लेकिन क्षिप्रम ही मानुषे लोकिम सिद्धिर भवति कर्मजा, तो मनुष्य इससे शीघ्र कामनाओं की पूर्ति विभिन्न देवताओं की उपासना के माध्यम से कर सकता है। तो आप यहां पर मान सकते हैं कि स्वयं नारायण ने ये छूट जीवों को दी है कि आप विभिन्न देवताओं की उपासना, देवियों की उपासना, विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए जीव कर सकता है। अब ठाकुर आगे बहुत ही डिटेल्ड स्वरूप में प्रवेश कर रहे हैं कि हम वर्क करेंगे कैसे। यदि हम आपको बताएं कि कर्म करना है और कर्म करेंगे कैसे, तो उसके लिए औजार चाहिए, उसके लिए साधन चाहिए, उनके लिए मैन फोर्स चाहिए। तो भगवान ने बहुत ही सुंदर व्याख्या की है 13वें श्लोक में, चातुर्य वर्णम मया सृष्टम। देखिए यहां पर वर्ण व्यवस्था की व्याख्या भगवान ने की है, चातुर्य वर्णम मया सृष्टम, गुण कर्म विभाग से है। जन्मना कोई भी वर्ण की व्यवस्था ठाकुर के मुखारविंद से नहीं है। जो लोकोक्तियां हमारे यहाँ चल रही है कि जन्म से ब्राह्मण, जन्म से वैश्य, जन्म से क्षत्रिय, जन्म से शूद्र, ये भाव नहीं है।
चातुर्य वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से तस्य कर्तारमपीभ्याम विद्यत कर्ता अव्ययम। अब ठाकुर डिटेल्ड हमको बता रहे हैं कि ये वर्ण व्यवस्था क्या है और मैंने क्यों की है। क्योंकि इसके द्वारा सृष्टि रचना का भी कर्ता होने के बाद में भी मैं अव्यय स्वरूप में अवस्थित रहता हूं। तो कर्म को यहां पर ठाकुर ने बहुत डिटेल्ड 13वें श्लोक के माध्यम से बताया कि तुम कर्म को अकर्म बिना कैसे बनेगा, इसकी भूमिका पर जाने के लिए किन गुणों की आवश्यकता है। तो प्रभु बहुत विस्तार से इसकी चर्चा करते समय और वर्ण व्यवस्था का डिटेल्ड विशद विवेचन हम जीवों के सामने में रखते हैं। कैसे ठाकुर ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्णों की सृष्टि की। किस आधार पर की? ये हमारे यहाँ हम जैसे मैंने कहा कि ये लोकोक्ति है, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज हम वर्ण व्यवस्था को जन्मना समझते हैं, लेकिन जन्मना है नहीं। हमारे यहाँ तो शास्त्र कहते हैं कि जन्मना हम शूद्र होते हैं, जन्मना जीव शूद्रो जायते। जीव जब प्रकट होता है तो वो शूद्र के रूप में ही होता है। वो अपने गुणों का उत्कर्ष कर करके ही वो द्विज बनता है, अदरवाइज वो नहीं बनता है। तो हमारे यहाँ गुण कितने हैं? गुण हमारे हैं सत्व, रज और तम। इसलिए जब तक इन तीनों गुणों को हम पार नहीं करेंगे तब हम गुणातीत नहीं बनेंगे। तो ठाकुर के पास यदि हमें प्रवेश करना है तो हमको तम से रज, रज से सत्व और बाद में सत्व को भी छोड़ना पड़ेगा। जब तक हम तीनों गुणों से अपने आप को डिटेच नहीं करेंगे, गुणातीत तो नहीं होंगे, तो हम ठाकुर को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए गुण प्रधान जो व्याख्या है हमारी वर्ण व्यवस्था की, उसमें ठाकुर क्या बताते हैं? अगर जब सत्वगुण प्रधान है, रजगुण गौण है और तमोगुण नगण्य है। देखिए हर जीव के अंदर में गुण है, यदि उसके अंदर में प्राइमेसी यदि जो सत्व गुण की है और कुछ हिस्सा रजोगुण का है, तमोगुण कुछ भी नहीं है, एकदम नगण्य नेग्लिजिबल परसेंटेज के अंदर में है, तब आप में ब्राह्मणत्व प्रवेश करता है। और ठीक इसी तरीके से जब हमारा रजोगुण प्रधान है, तमोगुण गौण है और सत्वगुण नगण्य है, तब हमारे अंदर में क्या आता है? वैश्यत्व प्रवेश करता है। और जब हमारा सत्वगुण गौण है, रजोगुण प्रधान है और तमोगुण नगण्य है, तब हमारे में क्षत्रियत्व प्रवेश करता है। और जब हमारे में तमोगुण प्रधान है, रजोगुण गौण है और सत्वगुण नगण्य है, तब हमारे में शूद्रत्व प्रवेश करता है। तो ये तत्वों की व्याख्या है। जन्मना जीव तो शूद्र ही बनता है। किसी भी कुल में कोई जन्म लेकर के शूद्र हो सकता है, लेकिन जन्मना जायते शूद्र है, संस्कारा द्विजत्व उच्यते। संस्कार के द्वारा ही वो द्विज बन सकता है। तो जिसमें सत्वगुण है अर्जित किया है, और यदि उसमें सम, दम, शांति ये गुण आते हैं, क्योंकि हम गीता के 16वें अध्याय में जब आसुरी संपत्ति का और देवी संपदा का वर्णन भगवान अपने मुखारविंद से जब करते हैं, तब उसमें बताते हैं कि कौन कौन से गुण। और 18वें अध्याय में वर्ण व्यवस्था में भगवान ब्राह्मणों के क्या लक्षण हैं, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। तो वैश्य के कर्म क्या है, क्षत्रिय के कर्म क्या है और शूद्र के क्या कर्म है, उसकी व्याख्या जब बताते हैं ठाकुर, तो उसमें पूरा डिटेल्ड इसकी एनालिसिस आई है। अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करने का मतलब यज्ञ करना और कराना, याजन ये हो तब आपने ब्राह्मणत्व प्रवेश करता है। ऐश्वर्य, शौर्य हो तब आप में क्षत्रियत्व का प्रवेश करता है। व्यापार है, कृषि है, एनिमल हस्बेंड्री है, गोपालन आदि का कार्य भी है, वो वैश्यों के लिए आता है, तो ये वैश्यत्व है। और जब हमारे अंदर में सेवा परायणता का भाव प्रवेश करता है, तब हम शुद्धत्व की तरफ जाते हैं, हमारे में शुद्र भाव आता है। तो ठाकुर क्या बताते हैं कि ब्राह्मण की सृष्टि करते हुए भी मैं अकर्ता हूं, तस्य कर्तारमपि व्याम विद्या अकर्तार अव्ययम।
मैं अकर्ता हूं, इतनी सृष्टि की रचना मैंने डिटेल्ड की भी है। मैं अव्यय हूं, मेरा कोई क्षय नहीं होता। यदि हम आपको 100 रुपया दें, 2 आपने खर्चा किया, 98 बचा, तो आप ये कहेंगे कि 2 का व्यय हुआ और मेरे पास अब जो बचा वो 98। ठाकुर के अंदर में इतनी विशाल सृष्टि की, प्रकृति की, महापंचभूतों की, तन्मात्राओं की भी डिटेल्ड भगवान के द्वारा सृष्टि करने के बाद में भी ठाकुर के अपने बैलेंस में कोई कमी आती है क्या? नहीं, क्योंकि वो अव्यय है, उसमें व्यय होता ही नहीं है। वो अनादि है, उसका कोई जन्म है ही, वो अज है क्योंकि उसका जन्म हुआ ही नहीं। अजोपि सन्न व्ययात्मा। तो ठाकुर ने चौ चौ इसी चौथे अध्याय के अंदर में व्याख्या की थी ना कि मैं अज हूं अर्जुन, मेरा तो जन्म कभी हुआ ही नहीं, तुमको अलग अलग स्वरूप दिखता है। क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न किया कि ठाकुर आप ये बात कर रहे हो तो सूर्य तो बहुत पहले हुआ था। तब ठाकुर ने कहा तुम्हारे कितने जन्म हुए मैं जानता हूं, मेरे कितने जन्म हुए उसको तुम नहीं जानते हो। इसलिए मेरा स्वरूप है वो अज है, मेरा स्वरूप अव्यय है। रचना, संहार और व्यवस्था तीनों भावों को डिटेल्ड में अपने पास रखते हुए भी भगवान की कोई शक्ति क्षीण होती नहीं है, क्योंकि ठाकुर अव्यय है। ठाकुर अव्यय है, ठाकुर अकर्ता है। ये कैसा चमत्कार है! अकर्ता, अव्यय होते हुए भी कैसे कर्म किया जाता है, ये ठाकुर हमें बताना चाहते हैं। अगर हम ये समझ जाएंगे तो हमारे कर्म भी अकर्म बनेंगे। देखिए, हम आगे डिटेल्ड भगवान उसकी चर्चा बताएंगे कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। और अनंतो गत्वा, हर जीव को कर्म को संपादन करते हुए, विकर्म को, प्रोहिबिटिव कर्मस को त्याग करते हुए और अकर्म के प्रति बढ़ना है। तो हम अकर्म का भाव कब ला सकते हैं, कर्मयोग में इसकी बहुत विशिष्ट व्याख्या है, तब ही हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए 14वें श्लोक में हम प्रवेश करते हैं, तब ठाकुर बोलते हैं तुम कैसे प्राप्त करोगे अकर्मत्व का भाव, जीव में आएगा कैसे, उसके लक्षण बताते हैं। न माम कर्माणि लिपन्ति न, न मे कर्म फल स्पृहा, इति माम यो भी जानाति कर्म भीन स बध्यते। न माम कर्माणि लिपन्ति, मैं कर्मों से लिपायमान नहीं होता। न मैं कर्म फल स्प्रिया, न मैं कर्मों के फल की इच्छा रखता हूं, फल इच्छा भी नहीं है। क्योंकि हमारा पहले तो क्या है, कर्मों के साथ में अटैचमेंट, और दूसरा कर्म के फल के प्रति हमारी भावना, फलेच्छा। उन दोनों से जब तक हम इति माम यो भी जानाती, यदि इन तत्वों को जो जान जाता है वही कर्मों से बंधता नहीं है। इसलिए कर्म से अकर्म की व्याख्या, कर्म से अकर्म की जब यात्रा प्रारंभ होती है तो ठाकुर बोलते उसके रास्ते क्या हैं। और ये भगवान का बड़ा ही दिव्य श्लोक है। प्रभु कर्म कैसे करते हैं, ठाकुर करते हैं नैमाम कर्माण लिम्पंती, मैं किसी भी कर्म के साथ लिप्त नहीं होता, मैं उसके साथ अटैच नहीं होता। ठाकुर सृष्टि की रचना भी करते हैं फिर भी यह करता है। अब बताइए, अटैचमेंट के साथ में डिटैचमेंट, हम कार्य भी करें और डिटेच होकर के करें तो कैसे कर सकते हैं। तो डिटेचमेंट की व्याख्या भगवान ने आगे जब 6वें हम अध्याय में प्रवेश करेंगे तो ठाकुर बोलते हैं पद्म पत्र विवाम्बसः, हे जीव तुम कर्म कैसे करोगे, तुम दलदल रूपी इस प्रपंच माया की नगरी में, लोक में, भवलोक में कार्य संपादन करते हुए भी कैसे रहोगे। जैसे कमल के पत्ते के ऊपर में जल की बिंदुएं, उसमें जल कभी भी कमल के पत्ते पर अटैच नहीं होता। जैसे ही आप उसको उठाएंगे जल नीचे गिर जाएगा और पत्ता, लोटस लीव जो है उसके लिए उसको बोला पद्म पत्र। पद्म मतलब संस्कृत शब्द लोटस का, और पत्र माने उसका पत्ता, कमल का पत्ता। पद्म पत्र विमांबसा, अंबु, अंबु मतलब जल, वो उससे अटैच नहीं होता। तो हम अनअटैच्ड कार्य करेंगे तो अकर्ता का भाव तब तक आएगा जब हम उस कर्म से कृतत्व बुद्धि से अपने आप को ऊपर उठेंगे। क्योंकि कैसे उठेंगे आप कृतत्व के बाद से, हमेशा हमारे मन में रहता है मैंने ये किया, मैंने ये कराया। तो हमारे अंदर में हमेशा डूअर की, कृतत्व की अभिमान, अहंकार प्रवेश रहता है। ये काम मैंने किया, ये बिल्डिंग मैंने बनाई, इतने कारखाने मैंने किए,
आज इतने बड़ी पोस्ट पर मैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के रूप में बैठा हूं, तो मैं बैठा हूं मेरे पुरुषार्थ से। ठाकुर बोलते हैं बात नहीं, आगे हम आगे इसकी डिटेल चर्चा करेंगे। तो इस कृतत्व के अहंकार से तुमको ऊपर उठना पड़ेगा। हम क्या कहते हैं, मैंने किया, मैं करता हूं। जिसमें कर्म लिप्त होता है वो कभी भी कर्म के बंधन से हटेगा नहीं। यदि तुम कर्म करोगे तो ठाकुर बोलते हैं उसका परपेंडिकुलर इंटरेस्ट क्या है कि तुम्हारे पास उसका फल आएगा। जब कर्म का संपादन तुम करोगे तो तुमको फर्म हम का वो कर्म तुमको बांधे। मैं करता हूं ये अहंकार और कामना से प्रेरित होकर के। और कामना क्या है, हमेशा हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड काम है। हम फलेच्छा चाहते हैं। और जैसे ही आप फल की रख को ओरिएंटेशन को ऑब्जेक्ट को सामने रख करके कार्य का संपादन करेंगे तो आपके कार्य में एक्सेलेंस आएगा ही नहीं। फलेच्छा, क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड यदि आपकी ऑब्जेक्टिव है तो अनंतोगत्वा क्या होगा, योग कर्मसु कौशल। गीता के दूसरे अध्याय में ठाकुर ने सांख्य योग में वर्णन किया कि हे जीव, यदि तुम कार्यों कार्यों का संपादन करना चाहते हो तो योगस्थ बनो। तो योग कैसे करोगे, समभाव रखो, उसके अंदर में फल की इच्छा न रखो। और जैसे ही आधे की जो स्टूडेंट्स हैं वो की ओरिएंटेड स्टडीज करते हैं कि मेरे को आईएएस पास करना है, आईपीएस पास करना है, सीए पास करना है, कंपनी सेक्रेटरी पास करना है, तो उनके डिटेल्ड जो नोट्स उनको अवेलेबल आते हैं वो उन्हीं की स्टडी करते हैं। कभी भी जो मैन बेयर एक्ट है, बेयर रूल्स हैं, उनके थ्रू गो थ्रू नहीं करते हैं। क्यों, लिबरल इंटरप्रिटेशंस ऑफ लॉ, लिबरल स्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक्स दे डोंट डू। और यदि नहीं करते हैं तो रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकता है उनको डिग्रियां मिल जाएं, लेकिन उस विषय में पारंगता, एक्सेलेंस उसे प्राप्त नहीं होती है। क्यों, फलेच्छा। और जैसे ही आप फल से हटे और उसमें पूर्णतया समर्पित भाव से उस कार्य का संपादन जब आप करना प्रारंभ किए, आपका एक्सेलेंस उसमें आ जाता है। हर सेक्शन, सब सेक्शंस, क्लॉज को आप डिटेल्ड प्रोवाइडो तक आपके इंटरप्रिटेशन आप जम जाते हैं। और रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडीज होती है तब वो ट्रंकेटेड स्टडीज है, वो पूर्ण नहीं है, समग्र है नहीं। तो जब तक आप समग्रता की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो कर्म की व्याख्या करने के लिए आपका कृतत्व का अभिमान, डूअर डूअर, मैं करता, मैंने किया, मैं कराया, उससे हट। और दूसरी फलेच्छा, फल की आसक्ति जो है, उससे अपने आप को हटाओ। जब तक आप तुम यह न करोगे तो तुम हमेशा कर्म के बंधनों से बंधोगे। तो हमको इसके कारण यही कर्म हमें बांधते हैं। और सृष्टि की, प्रकृति की जो नियमावली है, ठाकुर क्या बोलते हैं, तुम जो कर रहे हो तो तुम कर रहे हो क्या, उसकी डिटेल्ड विशद चर्चा ठाकुर बताते हैं। अरे मेरी प्रकृति, मेरे गुण, मेरा स्वभाव, हे जीव, तुमको उन कार्यों के प्रति प्रेरित करता है। तुम कुछ नहीं करते हो, करने वाला तो एकमात्र भगवान की चिन्मय शक्ति तुम्हारे द्वारा करवाती है। उस जड़ तत्व को तुम समझते हो कि ये चिन्मय शक्तियां हैं, अनंतो गत्वा तुम्हारे पूर्व जन्म के किए हुए कार्य, इस समय के तुम्हारे भाव तुमको उन कार्यों के प्रति प्रेरित करते हैं। और अनंतो गत्वा वो प्रकृति ही उन कार्यों का संपादन तुम जीव के माध्यम से करवा देती है। तो हम जब उसकी डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं तो हम कब गुण कर्म के द्वारा, क्योंकि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से है, तो गुणों के द्वारा जब तुम्हें ब्राह्मणत्व प्रवेश करता है तब तुम सात्विक कार्यों को संपादित करते। जब तुम्हारे अंदर में ऐश्वर्य और लोभ आदि की चेष्टा आती हो, तुम रजोगुण में प्रवृत्त होते हो, तब तुम अनंतो गत्वा, तुम्हारे में वैश्यत्व का भाव आता है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम विश्वकर्म स्वभावजम तुम्हारा भाव आता है। और जैसे ही सेवा परायणता का भाव आता है, तुम शूद्रत्व के तरफ प्रवेश करते हो, तो तुम्हारा गुण कर्म ही तुमको करवाते हैं। और जब तुम इनसे डिटेच होते हो और बोलते हो नहीं, मैं किया, मैंने किया, मेरी इस फल इस कामना के कारण मैं करना चाहता हूं, तो वो कर्म तुमको बांधते हैं। ये नियमावली के अनुसार ही फल तुम्हें प्राप्त होते हैं। ऐसा जो जानेगा उसको कर्म कभी नहीं मानेगा। कौन, कि भगवान की प्रकृति करवा रही है।
विभिन्न गुणों के अंदर में उसका वर्तन हो रहा है। हमारी इंद्रियां भी विभिन्न गुणों के अंदर में अपने कार्य को संपादित करते हुए अपने कार्य को करती है। वास्तव में आप ये मान करके चलिए, जब आप ये मान लेते हैं कि वास्तव में पीछे करने वाली एक चिन्मय शक्ति जो ठाकुर की कार्य शक्ति है, वो उसका संपादन करती है। महाभारत के अंदर में उल्लेख आता है, जहां हम आज बब्रू वाहन की पूजा करते हैं श्याम जी के रूप में, खाटू नरेश की। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और स्वयं अर्जुन ने कहा मैं गांडीव से जीता, उसने कहा मैंने भाले से जीता, नकुल और सहदेव ने। तो ठाकुर ने कहा भैया किसने क्या किया है, तुम लोग स्वयं जा करके उस बब्रू वाहन से, जिसमें मेरा भाव भी अवस्थित है, उसको मैंने मेरा स्वरूप सांवरे का, श्री कृष्ण का, मधुसूदन का, माधव का दिया है। कम से कम तुम उनके पास जाकर के तो तुम्हारे कृतित्व का जो अभिमान, अहंकार जो तुम लोगों का बोल रहा है, वो उस स्वयं खाटू नरेश के पास जाकर के पूछो, उसमें चिन्मय शक्ति मेरी दी हुई है। तो उन्होंने जाकर के पूछा कि महाराज बताइए कि ये महाभारत का कार्य चल रहा था, तो उसमें आप क्या देख रहे थे? यू वर द ऑब्जर्वर। तो उन्होंने कहा कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे थे, भगवान का सुदर्शन चक्र चल रहा था। केवल आप केवल कठपुतलियों के रूप में गांडीव उठा रहा था, कोई भाला उठा रहा था, कोई तलवार उठा रहा था। विभिन्न उपकरणों के माध्यम से ये जो नौटंकियां चल रही थी, ड्रामा जो चल रहा था थिएटर के अंदर में, जो विश्व का महान एक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, ये भगवान श्री कृष्ण, उसने ये बताया कि ये कुछ नहीं था, भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की शक्तियां कार्य कर रही थी। और भगवती द्रौपदी जो स्वयं पांचाली थी, यज्ञ कन्या थी, क्योंकि यज्ञ से पैदा हुई थी द्रुपद के पास में, तो ये स्वयं खप्पर पी रही थी। किसका? इन दुष्टों का। क्योंकि ठाकुर ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो मेरे अवतार का कारण इन दुष्वृत्तियों का पराभव करने के लिए मेरी ही शक्ति कार्य कर रही थी। तो जब तक तेरे में ये कृतित्व का अभिमान है, अहंकार है, फलेच्छा है, कामना है, तब तक तुमको कर्म मान देंगे। वास्तव में तो ये परमात्मा है, वही आत्मा है। इस बात को जो जानते हैं, कर्म ही नहीं सबद्यते, क्योंकि उनको कर्म कभी बांधता नहीं है। तो एक तो निष्काम भाव से, आप अकर्ता भाव से जो काम करेगा, वो कौन काम कर रहा है? अनंतो गत्वा, उसको ये मालूम पड़ेगा कि आत्मा काम नहीं कर रही। तो कौन कर रहा है भाई? कौन काम कर रहा है? इस जड़ के संघात से आत्मा की सन्निधि में चैतन्य हो गया। हमको ये मालूम पड़ता है कि मेरा ये शरीर कार्य कर रहा है, मैं इस उपलब्धियों को प्राप्त कर रहा हूं। अनंतोगत्वा, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, वह काम कर रहा है, प्रकृति काम कर रही है। भगवान की जो प्रकृति है, क्योंकि ठाकुर ने भी कहा कि मैं कैसे अवतार लेता हूं, प्रकृति के अधीन हो करके। मैं निर्गुण हूं, निराकार हूं, अज हूं, अव्यय हूं, मेरा कोई स्वरूप नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं भी सब जब द्रवित होता हूं जीवों के प्रति, तो उसके कल्याणार्थ जब मैं कुल कामनाओं के भाव में उस प्रकृति के अधीन होकर के उस प्रकृति के माध्यम से अवतार ग्रहण करता हूं। तो करता कौन है? अनंतो गत्वा। ठाकुर बोलते हैं मैं तो अकर्ता हूं, मैं तो ऑब्जर्वर हूं, मया दक्षिण। क्योंकि गीता के 15वें अध्याय में ठाकुर बोलते हैं कि तुम मुझे कुछ उद्भाषित कर सकते हो क्या? कोई नहीं उद्भाषित कर सकता। भगवान की सत्ता को कोई विवेचना करने की भी ताकत रखता नहीं है। हम केवल वाक विलास कर रहे हैं। यदि हम विवेचना भी ज्ञान सत्र के अंदर में कर रहे हैं, तो ये अनंतो गत्वा भगवान की महतिक कृपा है। तो प्रकृति ही, क्योंकि तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में देखिए ठाकुर कैसे कर्मों की व्याख्या करते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वश है। क्या है? गुणे कर्मणि सर्वश है। अहंकार है विमूढ़ात्मा, करता हम मिति मन्यते। वहां ठाकुर क्या बात बोलते हैं अर्जुन को? तीसरे अध्याय के अंदर में जहां पर विशुद्ध कर्म योग की व्याख्या ठाकुर ने की है, वहां क्या करते हैं? प्रकृति है क्रियमाणानी। अरे क्रिया को संपादन, क्रियाओं का संपादन कौन करता है? मेरी प्रकृति। गुणे कर्माणि सर्वस है, और गुणों के द्वारा कर्मों का वर्तन, उसका व्यवहार संपादन होता है। अहंकार है विमूढ़ात्मा। जो अहंकारी आदमी है, मैंने किया,
अर्जुन बोलता गांडीव के द्वारा मैंने महाभारत को जीता नहीं, ठाकुर की प्रकृति ने और गुणों के वर्तन के माध्यम से उस देश काल परिस्थिति के अनुसार उस कार्यों का संपादन आपको टूल बनाया, माध्यम निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। भगवान गीता के 11वें अध्याय में विशद विराट स्वरूप जब दिखाते हैं, तब क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन ये सब मरे हुए, कर्णम, जयद्रथ, भीष्म, तुम द्रोणाचार्य, निमित्त मात्रम उत्तिष्ठ भारत है, तुम खड़े हो, देखो मैं तो तुमको ग्लोरिफिकेशन देना चाहता हूं। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, सभ्य साची शब्द पार्थ का है क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर था, लेफ्ट आर्चर था, इसलिए सभ्य साची तुम देखो, तुम निमित्त मात्र हो, ये सारा कार्य तो मेरा किया गया है। आई एम ओनली वांट टू ग्लोरीफाई यू, कि महाभारत गांडीव धारी अर्जुन ने, धनंजय ने, मेरे सखा ने जीता, अनंतो गत्वा तो मेरी कार्य ही कर रही है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, अहंकार है विमूढ़ आत्मा, जो विमूढ़ आदमी है वैसी आत्मा जो अपने आप को अहंकार के कारण बोलती है कर्ता हम मिति मन्यते, वो ही इस तरह की व्याख्याएं करते हैं कि व्यास जी प्रवचन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवती राधा रानी करवा रही है। मैं करता ही नहीं हूं, भगवान स्वयं अपने जीव के द्वारा उस पर करुणा की बरसात कर करके अपने तत्व बोध का विशद वर्णन, उसका प्रचार मेरे जैसे अकिंचन दास के माध्यम से करवाना चाहते हैं। इसलिए काम तो केवल ठाकुर ही कर रहे हैं, प्रकृति काम कर रही है। सत्व, रज, तम और प्रकृति के विषय भी हैं। यो हमारी अलग अलग इंद्रियां, प्रकृति की इंद्रियां हैं, जो दशेंद्रियां हम देखते हैं, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रियां, और प्रकृति काम कर रही है और हम विमूढ़ होकर के अपने को कर्ता मान बैठे हैं, तभी हमारी ये कर्म हमको बांधते हैं। जब आप डूअर हो, काम आपने किया ना, तो फल भोगो। जब हम उसको मानते हैं, जब हम भगवान के स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं, तो अपने आप को क्या मानते हैं कि मैं तो डूअर हूं ही नहीं, ठाकुर मैंने तो कुछ नहीं किया, काम तो तुम करवा रहे हो, मैं तो तुम्हारा दास था, तुमने मेरे को एज उपकरण, एक औजार के रूप में यूज किया, करने वाला तो मैं था नहीं। जब मैं था ही नहीं, तो उसका फल मुझे मिलेगा कैसे, तो मैं बनूंगा कैसे। हम आत्म स्वरूप है, पुरुष निष्क्रिय है, निर्गुण है, निर्विकार है, अकर्ता है, अव्यय है, प्रकृति परिवर्तनशील है। प्रकृति समय के हिसाब से, देश काल परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित करती है। जो व्याख्याएं हमारे सतयुग में थी, वो त्रेता में नहीं हुई, जो त्रेता में थी वो द्वापर में नहीं हुई, और जो द्वापर में थी वो कलयुग में भी नहीं है। तो प्रकृति परिवर्तनशील है, क्रियाशील वो है। इस बात को जानते ही हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, और जैसे ही हम हो जाएंगे, हम में न तो अहंकार रहेगा, न हमारे अंदर में फलेच्छा रहेगी, और अनंतो गत्वा वो कर्म अकर्म बन जाएंगे, और उस कर्म के द्वारा हम कभी बंधेंगे नहीं। क्योंकि हम क्या चाहते हैं, व्हाट इज द क्लाइमेक्स, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है मानव देह के अंदर। हम 84 लाख योनियों की भोग योनियों के माध्यम से जब हम कर्म योनि मानव देह में प्रवेश करते हैं, तो ठाकुर आपको लास्ट चांस देते हैं कि ये मैं तुझको वीजा दे रहा हूं, फॉर व्हाट, टू गेट योर रिनेंसिएटेड, तुम अपने आप को मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, मेरे ग्रीड में अनंतो गतवा सामीप्य और सायुज्य प्राप्त कर सकते हो। कैसे? जब तुम कर्म करोगे नहीं, अपने स्वरूप में अवस्थित रहोगे, तब ही तुमको कर्म बांधेंगे नहीं। अब 15वें श्लोक में हम करते हैं फिर डिटेल वर्णन भगवान का। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वे रपि मुमुक्षुभि कुरु कर्मेव तस्मात्मम पूर्वे पूर्वतः कृतम। यहां ठाकुर क्या बताते हैं कि अरे, क्योंकि जीव हमेशा ये चाहता है कि सर आप मेरे को एग्जाम्पल तो बताओ। सत्यनारायण की कथा होती है तब भी हम ये पूछते हैं कि किसने किसने कथा की ठाकुर, इसका क्या रिजल्ट रहा। तो किसी भी पुराण की चर्चा होती है तो हम उसका महात्म्य पहले देखते हैं, और महात्म्य में क्या है, ये करोगे तो ये प्राप्त करोगे, ये करोगे तो ये प्राप्त करोगे। तो ठाकुर ने भी कहा कि ये अकर्म करने वाले कोई थे क्या? अर्जुन ये प्रश्न करे उसके पहले ठाकुर के अंदर में ये भाव आगे, करुणाशील है, करुणा निधान है, दया के सागर है। तो उन्होंने कहा जीव ऐसी बात नहीं है, ऐसे हमारे मुमुक्षु, मुमुक्षु कौन कौन थे? जैसे स्वयं राजा जनक, ऐसे लोग, स्वयं भगवान सूर्य,
विवस्वान मनु, राजा इक्ष्वाकु, ऐसे एग्जाम्पल्स उन्होंने ठाकुर ने दिए। किम कर्मेति कवयो यत्र मोहिताम तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभा। तब ठाकुर यहां बोलते हैं, देखो किम कर्म है, तुम प्रश्न कर सकते हो अर्जुन, तुम प्रश्न करो, उसके पहले मैं बता रहा हूं। बताइए कब आदमी स्वयं चला करके, पिता भी अपने पुत्र को, स्वयं सासू मां भी अपनी बहू को डिटेल्ड एनालिसिस तब बताती है जब उसके अंदर में कृतित्व का भाव आ जाता है, करुणा उसमें जाग जाती है और ये जानती है कि ये पात्र है, एलिजिबल कैंडिडेट है जिसको मैं अपने तत्व का विवेचन करवा सकता हूं। मेरी तिजोरी में क्या पड़ा हुआ, मैं स्वयं पिता होकर के अपने पुत्र को तभी बताता हूं जब मैं जानता हूं कि ये सुपात्र है, इसे मेरे रहस्यों को बता सकता हूं। किम कर्म है, कर्म क्या है, किम अकर्म है, कर्म क्या है, किम कवय अपि अत्र मोहिता, और मैं किससे मोहित होता हूं ठाकुर, तम किम कर्म प्रवक्ष्यामि, हे ठाकुर मुझे ये विशुद्ध चर्चा तो बताओ कि मैं कर्म से अकर्म के प्रति यात्रा कैसे संपादित कर सकता हूं, और अनंतो गत्वा ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभा। अशुभ क्या है, कंटिन्यूअस जो हमारा 84 लाख योनियों के अंदर में भ्रमण हो रहा है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, जो ये भाव आ रहा है उसे मैं कैसे, इन अशुभों से मेरा मोक्ष कैसे हो सकता है, ठाकुर उसकी विशद चर्चा करिए। तो ठाकुर 16वें और 17वें श्लोक के माध्यम से बतला रहे कर्म क्या है, अकर्म क्या है। इसके निर्णय करने में हमारे बड़े बड़े कवि और विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, वो भी डगमगा जाते हैं, कर्म क्या है, अकर्म क्या है। आप बोल सकते हैं कर्म का उल्टा अकर्म। जब हम कर्म न करें, निठल्ले रूप से बैठे रहे, जैसे ज्ञानी है कंदराओं में, गुफाओं में, हिमालय में चले गए, उन्होंने गृहस्थ को एक्सेप्ट नहीं किया, वो विभिन्न व्यवस्थाओं के माध्यम से भी अपने आप को जोड़ना नहीं चाहते हैं, क्या वो अकर्म कर रहे हैं क्या? कर्म तो सबको करना पड़ेगा। आप श्वास भी ले रहे हैं, बोल भी रह रहे हैं, सो भी रहे हैं, मैं, तो आप ये सब क्रियाओं को करते हुए हैं, तो आप अपने आप को अकर्मी कह सकते हैं क्या? तो हम मूढ़ हो जाते हैं, हमारे में गलतियां होती है, तो ठाकुर का ऐसा अनुग्रह है, वो हमें बताते हैं कि कर्म क्या है, जिसके जानने के बाद जन्म मरण के अशुभ है जो बंधन है उसे तुम्हारी मुक्ति मिल सकती है। कर्म क्या है, कर्म वो है जो हमें बांधते हैं। तो कर्म को समझना काफी नहीं है, क्योंकि हमें आगे और समझना पड़ेगा कर्म से विकर्म क्या है। विकृत कर्म जो है वो हमारे विकर्म है। हर कार्य को हम कर्म कह सकते हैं, लेकिन उनके अंदर में जो प्रोहिबिटिव कर्म है, जो निषिद्ध है, जिनको हमें करना ही नहीं है, उसको हम विकर्म कहते हैं। वो विकृत कर्म है, जैसे किसी को मारना, किसी की हिंसा करना, व्यभिचार करना स्त्रियों के साथ के अंदर में, किसी का हिस्सा है उसको लूट खसोट कर करके ले लेना, किसी पर अपना अधिकार अनाधिकार प्रवेश जमा लेना, ये विकर्म है। तो ठाकुर बोलते अकर्म क्या है? तो शास्त्र समर्पित क्रियाएं हमारे कर्म हैं, शास्त्र विहित। जैसे ठाकुर ने क्या कहा, ब्राह्मण का कर्म क्या है, वैश्य का कर्म क्या है, क्षत्रियों का कर्म क्या है, शूद्र का, हमारी वर्ण व्यवस्था के अंदर डिटेल, कृषि का वृक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म समावजन, कृषि करना है, ट्रेड करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, एनिमल हस्बेंड्री गौ पालन करना है, ये विश्व का। सम तप शांति ये कर्म ब्राह्मणों का है, शौर्य ये क्षत्रियों का है, सेवा का भाव ये शूद्रों का है। तो चोरी है, व्यभिचार है, असत्य भाषण है, ये विकर्म है। तो शास्त्र में जिन कर्मों का उपदेश दिया गया है वे सारे सकाम कर्म है, क्योंकि हर कर्म के अंदर में हमारी कामना निहित है। हम उन कामनाओं की पूर्ति करने के लिए उन कर्मों को करते हैं, तो वो सकाम कर्म बन जाते हैं। इसलिए वे भी अकर्म नहीं है। अकर्म शब्द मूलतः है ज्ञान मार्गियों का। तो ज्ञान मार्गी क्या करते हैं, साहब हम तो काम करते ही, हम तो गुफाओं में कंदराओं में भगवान की माला उपासना पद्धति कर रहे हैं। अरे भैया, गेरवा वस्त्र धारण करने से क्या तुम अकर्मी हो जाओगे क्या? जब तक तुम्हारे मन के अंदर में कामनाएं मानसिक भाव से भी उद्वेलित है, कार्यरत है, तब तक जीव अकर्मी बनता नहीं है। तो निष्कर्म की सिद्धि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, सकाम भाव से किए गए शास्त्र समर्पित कर्म
तुम्हें बांधेंगे, क्योंकि उस कर्म का रिजल्ट, एवरी एक्शन हैज गॉट ए रिएक्शन एंड वाइस वर्सा। तो तुमको जो भी तुम काम करोगे उसका फल तुमको भुगतना ही पड़ेगा। और विकर्म यदि करोगे, चोरी, व्यभिचार, लूट, किसी का अनाधिकार चीजों का प्रवेश, हिंसा, तो तुमको अधोगति करेगी, तुम नीचे ले जाओगे, नरक के मुगामी होगी। इसलिए हमारे नरकों की व्याख्या बताई गरुड़ पुराण आदि के अंदर में भी। जब आप सुनते हैं तो उसमें डिटेल्ड भगवान क्या बताते हैं, निषिद्ध कर्मों की व्याख्या है कि जीव तुम्हें ये कार्य नहीं करने चाहिए, करोगे तो रिजल्ट ये मिलेगा। तो ये निषिद्ध कर्म है, वो तुमको अधोगति मिलेंगी। और अकर्म करने से तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। अशुभ जो कर्म है, क्योंकि पुनरपि मरणम पुनरपि गर्णम जठरे शयनम, तो तुमको वापस गर्भस्थ होकर के क्रियाओं के माध्यम से तुम जीव को अलग अलग योनियां प्राप्त होगी। तो गीता समस्त क्रियाओं को कर्म मानती है। चुपचाप बैठना, निठल्ला हो जाना, कोई कार्य न करना, ये तामसिक कर्म है। क्योंकि हमारे यहाँ अब जब हम गुणों की व्याख्या करते हैं तो सत्व, रज और तम के अंदर में तो तामसिक क्रियाएं होती है। इसमें है आलस्य, इसमें है प्रमाद। तो आप मन में ये भाव ले लें कि भैया मैं तो कार्य नहीं करूंगा, तो ठाकुर बोलते ना, गीता तो इसकी परमिशन नहीं देती है, तुमको कार्य तो करना पड़ेगा। क्योंकि स्वयं ठाकुर बोलते हैं गीता के तीसरे अध्याय में कि मैं भी कार्य करता हूं, मैं यदि कार्य न करूं तो मेरे अनुसार ही आचरण करते हुए लोग निठल्ले बन जाएंगे, तामसिक बनेंगे। इसलिए कार्य तो सबको करना पड़ेगा। रजोगुणी का त्याग यह है कि कोई काम कठिन है तो उसे छोड़ देगा, तामसिक प्रवृत्ति है वो कार्य प्रारंभ ही नहीं करेगा आलस्य में। और सत्वगुणी कर्म, कर्म अगर करोगे तो उसमें अहंकार और फलेच्छा है, तो वह भी तुम्हें बांधेगी। केवल अकर्म ही मुक्ति दे सकता है। माने सकाम भाव के कार्य संपादन में यदि सत्वगुणी भी है, ब्राह्मणत्व का भाव भी तुम्हारे में प्रवेश किया गया है, वो भी तुम में फलेच्छा, तुम्हारे में अहंकार, तत्व का अभिमान प्रवेश करेगी। तो जब तक इन तत्वों से तुम अपने आप को डिटेच नहीं करोगे, तब तक तुम कर्मों के हमेशा बंधे रहोगे। 18वें श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। कर्मण्य अकर्मण्य पश्चेद कर्मणि च कर्म च स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत। यहां पर ठाकुर बताते हैं कि कर्म में अकर्म देखना, कार्य करते हुए अकर्म बनना, अकर्मी बनना, और अकर्म में कर्म देखना। और डिटेल व्याख्या है, वही मनुष्य बुद्धिमान है और वही युक्त होकर के, योगी होकर के और समस्त कर्मों को करने वाला बनता है। इसकी व्याख्या क्या है? यहां पर ठाकुर एक रहस्य का सूत्र दे रहे हैं कि कर्म में कर्म, अकर्म यह पश्चेद, जो कर्म करते हुए उसमें अकर्म दिख रहा है, अकर्मणि च कर्म यह, और अकर्म में निठत्व पल में कर्म देख रहा है, वह प्राणियों में बुद्धिमान है, वह योगी है, वो योग युक्त है, उसने सारे कार्य कर लिए हैं। क्योंकि कृष्ण कर्म कृत, भगवान जिस तरीके से कर्म करते हैं तो बोलते हैं कि हे जीव तुम्हें भी उसी तरीके से कार्यों का संपादन कर। जैसे मैं स्वयं सृष्टि की रचना करता हूं, सृष्टि की व्यवस्थापना करता हूं, सृष्टि के संहार करता हूं, क्योंकि तीनों स्थिति के अंदर में मेरा भाव हमेशा रहता है। लेकिन मैं अनअटैच्ड हूं, मैं कर्म करते हुए भी कर्म न करता हूं। तो ये भाव जब तुम्हारे में नहीं आएगा तब तक तुम शिवोहम की स्टेज पर प्रवेश नहीं करोगे। तो ये दिव्य कर्मों की परिभाषा है। अकर्म तो हाथ पर हाथ रख करके बैठने वाला तो निठल्लू होगा, उसमें तामसिक प्रवृत्तियां प्रवेश करेगी, उसमें प्रमाद आएगा, उसमें आलस्य आएगा। और जो अकृतत्व है, कर्मों की भावना को छोड़कर, फल की भावना को छोड़कर निरंतर कर्म प्रवाह में जुटा हुआ है, उसके सारे कर्म कर्म बन जाएंगे। सारा भी आया था क्या? दे दे। जो कर्म को अहंकार रहित होकर के, फलेच्छा से, कामनाओं से, फल की कामनाओं को छोड़कर चेतन होकर के, शुद्ध होते हुए, व्यवस्थित होकर के, अलिप्त होकर के प्रकृति काम कर रही है, मैं काम नहीं कर रहा हूं, मेरे माध्यम से भगवती शक्ति
कार्य शक्ति ये कार्य करवा रही है, वह मुझ में कार्यान्वित हो रही है। मैं केवल उसके हाथ की कठपुतली मात्र हूँ, निमित्त मात्रम भवसव्य साचिन। तब वो मुझसे काम जो करा रही है वो कर रही है। यदि ये भाव मेरे में स्थापन हो गया तो मेरा कर्म अकर्म बन जाएगा, और अकर्म बनने से मेरे कर्म में उसका बंधन नहीं। आप देखिए इसका क्या एग्जाम्पल है। हम किसी समय सो रहे हैं, गाढ़ी नींद आई और हमने करवट बदली, और बदलने के टाइम पर एक छोटा-सा मच्छ हमारे देह के वजन से चिपक करके मर गए। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या उस जीव की हत्या का पाप आपको लगेगा क्या? आपने इंटेंशनली किया क्या? नहीं। वो स्वयं अपनी प्रकृति के वश होकर के वर्तन कर रहा था। मैं अपने प्रकृति के गुणों के द्वारा अपना वर्तन कर रहा था। यहां पर ये पाप आपको नहीं लगे। बताइए, आप स्वयं एक जगह लोटा पानी दे रहे हैं, जहां पर आपका विचार है कि हम गाछों को, उस पर्टिकुलर प्लेस को जो गंदा है, वहां हम जल यदि अर्पित करें तो वो शुद्ध हो जाए। और अनंतो गत्वा वो जल का प्रवाह वहीं पर थोड़ी सी दूर पर तुलसी जी का एक गाछ लगा हुआ है हमारे बगीचे में, और वो पानी प्रवाहित तो होकर के उसमें चला गया। तो क्या आप ये समझेंगे क्या उसका फल आपको तुलसी सिंचन का मिलेगा क्या? नहीं। क्योंकि जब तक आपके मन में ये भाव ही नहीं है कार्य संपादन के अंदर में, तब तक उसका पाप और पुण्य आपको मिलेगा नहीं। वो कर्म आपको बांधेगा ही। क्योंकि कर्म अकर्म का भाव तब लेगा जब आप वीतराग भय क्रोधा, राग से, भय से, क्रोध से, फलेक्शन से, आसक्ति से, निष्ठा से जब अपने आप को डिटेच करोगे, तब ही आपका आप में कृतत्व का अभिमान, अहंकार, डूअर का नहीं है, फल की इच्छा नहीं है, राग नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। और हम कभी भी किसी का अनहित चाहते नहीं है। हमारे पास जितने संसाधन ठाकुर ने दिए हैं, वो ठाकुर के ही हैं, इसलिए ठाकुर के लिए ही हम उपयोग कर रहे हैं। जब ये भाव यज्ञार्थ कर्म का हमारा संपादन करने की क्रियाएं आएगी, तो ही हमारे कर्म अकर्म बनेंगे। इसलिए अहंकार में काम छोड़ देना, गेरुआ वस्त्र धारण कर लेना, जंगल में चला जाना, लेकिन काम वासनाओं का चिंतन करते रहना, तो ये कर्म अकर्म नहीं है। ये कर्म उन गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले सो कॉल्ड सन्यासियों को भी वो कर्म मान देगा। क्योंकि ईटा, रूप, रंग, फल, धन संग्रह, परिग्रह के अंदर में लगे हुए वो जीव भी कर्म में बंधेंगे। 19वें श्लोक में ठाकुर और विशद व्याख्या करते हैं, यस्से सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। देखिए कैसे टीचर अपने स्टूडेंट को अलग अलग डिटेल्ड व्याख्या के माध्यम से एग्जाम्पल देते हुए अकर्म के लक्षणों की व्याख्या ठाकुर स्वयं पार्थ को, माने पार्थ के स्वरूप में जीव को बतला रहे हैं। यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। तुम पंडित कैसे बनोगे? हे जीव, तुम में पांडित्य कृतकृत्य का भाव कब आएगा? जब तुम संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म को बिना कामना में काम संकल्प वर्जिता संकल्प के होगा, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, और उसके समस्त कर्मों को ज्ञान रूप हमारे अग्नि के द्वारा भस्म कर दोगे, तो उस महापुरुष को, उस ज्ञानी जन को जो ज्ञान के द्वारा अवस्थित अपने कार्य का संपादन कर रहा है, तब ही वो पंडित बन जाएगा, तब ही वो कृतकृत्य बनेगा। तो कर्म कभी अकर्म बन सकते हैं जब सारे समारंभ, माने जिसके आरंभ होने के कार्य भी, जिसके सारे कार्य कामना के संकल्प से वर्जित है। काम ही संकल्प का बाप है। हमारे मन में यदि कोई कामना आती है, तभी हम संकल्पित होते हैं, नहीं तो होते ही नहीं है। तो संकल्पना की व्याख्या क्या है? सम्यक कल्पना को हम संकल्प कहते हैं।
इसलिए किसी भी स्थिति में, वस्तु में, भोग में, संकल्पता में की कामना हमारी होती है, तो उसकी कल्पना आते ही हमारे में कामना प्रकट हो जाती है। और जैसे ही जो संकल्प छोड़ेगा, वो काम से ऊपर उठेगा। जब आप संकल्प लोगे ही नहीं, तो कामना आप में पैदा ही नहीं हो। तो काम संकल्प वर्जिता, ठाकुर क्या बोलते हैं कि भगवान को छोड़कर कहीं दूसरी जगह सम्यक्ता है क्या? जब आप ये मानो कि द ठाकुर इज द सुप्रीम और कोई नहीं है, केवल वही है, तो भगवान को छोड़कर कहीं पर भी सम्यक्ता है नहीं, तो अन्यत्र हमारे कल्पना की दृष्टि जा ही नहीं सकी। तो क्या है? ज्ञान के आग से कर्म जले, ज्ञानाब्धि, क्योंकि ठाकुर यहां बोलते हैं कि तुमको काम की कामनाओं को कैसे जलाना है? बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, हमारे मन को अवस्थित कर करके, अपने स्वरूप में स्थित कर करके हमको ज्ञान की आग में उन कर्मों को जलाना है। जिसका अर्थ क्या हुआ? हमने अपने को अकर्ता माना, आई एम नॉट ए डूअर। कर्मफल की स्पृहा से अपने को मुक्त रखना। ठाकुर बोलते हैं तुम जैसे ही फल की इच्छा करोगे, कर्म की स्पृहा माने क्या है? उसमें फल, अनंतो गता, उसका रिजल्ट ओरिएंटेड। जब ध्यान अपने को अकर्ता और कर्म की फल की इच्छा से ऊपर उठ करके जब हम कार्य को संपादन करना करेंगे, तब हम मुक्त अनुभव करेंगे, और तब ही ज्ञान के मार्ग में हमारा कर्म चलेगा, और तब ही हम उसको, कर्म को अकर्म का स्वरूप मानेंगे, क्योंकि यही ब्रह्म ज्ञान होगा जो अपने को चैतन्य स्वरूप समझ करके अपने को निर्गुण, निराकार और निष्क्रिय मानकर जगत के व्यवहार में केवल प्रकृति की क्रीड़ा हो रही है, प्रकृति खेल रही है, गुणों में इंद्रिया वर्तन कर रही है, मैं केवल उसका साक्षी मात्र हूं, आई एम ओनली ऑब्जर्वर, I am not a participant in that. I have been used by the Almighty as a God, as a tool. और ये अनुभव हम करेंगे, तो उस ज्ञान की अग्नि से वो कर्म जलेंगे। तो कर्म जलने से क्या होगा? अनंतो गत्वा, कर्म से हम बंधेंगे नहीं। फिर विशद आगे ठाकुर फल शक्ति को तुम कैसे क्यों छोड़ सकते हो? त्यक्त्वा कर्म फला संगम, नित्य तृप्तो निराश्रय, कर्मण्य विप्रवृत्तोपि नेव किंचित करोति सह। समस्त कर्मों में और उनके फल में जो आसक्ति का त्याग करता है, और निराश्रय का मतलब जो संसार के आश्रित नहीं है। आश्रय क्या है? मेरे तो आधार श्री राघव के चरणारविंद, मेरे तो आधार भगवती राधा की चरणारविंद। तो जो हमारी आश्रय क्या है? संसार से हट करके, संसार के आश्रय से हम नहीं थे, इसलिए हम निराशी है, निराश्रित है, नित्य तृप्त है। जो ठाकुर हमें दिया है उसमें हमारा संतोष है, हम असंतोषी नहीं है। और कर्मों में हम भली भांति अपने आप को लगाए हुए हैं, माने कंटिन्यूअस कर्म कर रहे हैं, निठल्ले नहीं है। तब भी वो कर्म करते हुए भी कर्मों में बंधता नहीं है। कर्म जब अकर्म कैसे बनेंगे? क्योंकि गुण होने ही चाहिए। और व्याख्या करते ठाकुर बताए, कर्म के फल का त्याग, असंग का, अपने को अनासक्त करके नित्य तृप्त होते हुए। असली बात क्या है कि तृप्ति, तृप्ति तभी होगी जब हमारे में संतोष होगा। जो ठाकुर हमें दिया है वो उसने सोच समझ करके, मेरे श्रेयस भाव को समझ कर करके, और जो संसाधनों को मुझे उपलब्ध करवाया है उसमें मेरी संतुष्टि है। जिस किसी भी मकान का, जिस किसी धन का, जिसका भी एकमात्र आश्रय होता है, तो वो हमेशा उन कर्मों में बनता है। लेकिन मेरा तो एकमात्र आश्रय ठाकुर है, भगवान है, ये भाव को रखे, तो ऐसा व्यक्ति अप्रवृत्त माने कंटिन्यूअस कर्मों को करते हुए भी अकर्म कर रहा है, कर्मों के बंधन में बंधता नहीं है। दुनिया के सभी काम करने की कुछ नहीं करता है, क्योंकि वह करता है ही नहीं। वो अपने कृतत्व का अहंकार रखता ही नहीं, उसमें कोई कामना है ही नहीं, फलासक्ति है ही नहीं, इसलिए वो कर्म भी उसे बांधते नहीं है। 21, 22 और 23 के अंदर में भी उसी विशद वर्णन का को क्या करते? निराशीर्य चित्तात्मा, यक्त चित्तात्मा माने निराशी कौन? जिसका मन, अंतःकरण, इंद्रिया, शरीर के द्वारा जीता हुआ है। जीता हुआ ऐसे चित्तात्मा,
त्यक्त सर्व परिग्रह है, वो कोई प्रग्रह करता ही नहीं, संग्रह ही नहीं करता है, असंग्रही है। कामनाओं का भाव कब आएगा? जब यू गो कलेक्टिंग 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 एंड मोर कलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट। शारीरम केवलम करवा पूर्वा नो अपि किल विषम। और इस तरीके से कि शरीर प्रकृति के द्वारा गुणों के वर्तन के माध्यम से कार्य करवा रहा है, तो ठाकुर क्या बोलते हैं? उसे किल्विष माने पाप नहीं लगेगा। जो निश्चित कर्मों को करने से पाप लगता है, वो भी पाप नहीं लगेगा और वो कर्म तुम्हें बांधेगी। जिसने किसी भी चीज की कामना नहीं की, वो है निराशी। जहां हमारी आशा है, हम क्या बोलते हैं? आशा ही जीवन और निराशा ही मृत्यु। तो जब निराशी कौन बनेगा? जो भगवान के अवलंबित है, जो भगवान के अलावा किसी दूसरी सत्ता को समझता ही नहीं है। वो ये मानता है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जो मीरा की भक्ति का सर्वोत्कृष्ट चरमोत्कर्ष भाव है। वो भी कौन सी? कांता भाव के अंदर। जैसे भगवान हनुमान जी महाराज ने भी ये कहा कि क्या भाव? तो उन्होंने कहा ठाकुर मैंने तो कुछ नहीं किया। सीता की गवेषणा करने में भी ठाकुर आपकी जो मुद्रिका मैंने मुंह में ले रखी थी, उस शक्ति के माध्यम से मैंने भगवती सीता की गवेषणा अन्वेषणा और लंका के अंदर में की थी। और हे ठाकुर, तुमने त्रिजटा के माध्यम से स्वप्न की व्याख्या करवा करके मेरे आगे की कार्य पद्धति को बता करके और लंका का दहन करवाया, तो ठाकुर उसमें भी मेरा कर्तृत्व का भाव है ही नहीं। मैं तो निराशी हूं। जो कुछ है राघव तुमने करवाया, मैं तो तेरा दास अकिंचन। तुमने कृपा और करुणा बरसा करके मेरे माध्यम से मुझको एक टूल एक औजार के रूप में प्रयोग कर करके अपनी क्रियाओं का संपादन करवाया। जब तक ये भाव जीव के अंदर में नहीं आता है, तब तक वो कामनाओं के अंदर में हमेशा फंसा रहता है। तो निराशी वो, उसे किसी भी चीज की आशा और कामना ही नहीं है। आशाओं की क्षुद्र सीमाओं को पार कर निराशी होकर के आत्म स्वरूप में अपने स्वरूप में तृप्ति प्राप्त करते हैं, वे ही योगीश्वर बनते हैं। हमारे ज्ञान मार्ग के अंदर में भी यही है कि जब जीव निराकार निर्गुणी ब्रह्म शिव की और ब्रह्म की उपासना करता है, तो अपने स्वरूप में अवस्थित होकर के जीव और शिव में कोई भी फर्क नहीं रहता है। शिवोहम और जीव अपने स्वरूप में अवस्थित होकर के अपने में और परमात्मा में, अपने में और शिव में अभिन्नता का अनुभव करता है। वही आनंद की, वही कृतकृत्य भाव का चरमोत्कर्ष है। यह तब संभव है जब तुमने अपने चित्त पर विजय प्राप्त की है। क्योंकि ठाकुर यहाँ क्या कहते हैं कि जब तक तुम चित्त को नहीं प्राप्त करोगे, निराशीर्य चित्तात्मा, क्योंकि तुमको उस चित्त के ऊपर में योग युक्त होकर के मन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अपना मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है, अपना मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए मन के ऊपर में उस पर हमारा कंट्रोल होना अत्यंत आवश्यक है। यत चित्तात्मा, जिसने अपने मन को अपनी बुद्धि को नियंत्रित कर लिया है, तो त्यक्त सर्वे परिग्रह है। और जिसने सारे परिग्रह को, कलेक्शंस को, कामनाओं को छोड़ दिया है। क्योंकि जैन संप्रदाय में भी अपरिग्रह की विशेष व्याख्या बताई गई है कि जब तक जीव परिग्रह की झूठी लालसाओं के अंदर में फंसा रहेगा, कर्म उसे बांधते रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जठरे शयनम की भावना के अंदर में उसको विभिन्न योनियों के अंदर में अवतरण होना ही पड़ेगा। तो जिसने सारे परिक्रय छोड़ दिए हैं, क्यों? लोभ के हमारे दो बेटे हैं। लोभ जब हमारे अंदर में आता है, तो ठाकुर उसकी व्याख्या क्या करते हैं कि लोभ का एक भाव है कि स्तेय, चोरी। एक भाव लोभ का क्या है? चोरी। चोरी क्या है? ऐसा नहीं कि आपने उठाया और उसके पॉकेट से रुपया निकाल लिया। किसी का ड्यू शेयर भी, जो उसका मैंडेटेड शेयर है, उस पर भी यदि आपने की दृष्टि जाती है, तो वो भी स्तेय की कैटेगरी में आता है। चोरी का मतलब बेईमानी से जो हमारा हक नहीं भी है,
उसको भी हम प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, तो ये लोभ का निकृष्ट रूप है। और दूसरा लोभ लोभ क्या है? एक जोड़े जूते से काम चल सकता है, हमें और जूते चाहिए। एक या 2 साड़ी से हमारा काम चल सकता है, तो मुझे विभिन्न ओकेजनों के लिए, अलग-अलग अवसरों के लिए असंख्य साड़ियाँ चाहिए। तो ये जो परिग्रह का स्वरूप है, वो हमें कर्म के स्वरूप में बांधते हैं। जब तक हम अपरिग्रह का, संग्रह का, ये भी ये जो बंधन का कारण है, उससे हम अपने आप को डिटैच नहीं करेंगे, तब तक हम कृतकृत्य नहीं होंगे। मेरा कर्म कर्म का स्वरूप नहीं देगा। योग कर्मसु कौशलम, हम जानते हैं कि क्रिया शारीरिक है, शरीर कर रहा है, हम आत्मा से उससे जुड़े हुए नहीं हैं। केवल हमारी इंद्रियां कार्य कर रही है, गुणों के द्वारा उसमें वर्तन हो रहा है, हमारी बुद्धि काम कर रही है। हम अपने वास्तविक स्वरूप में उससे अलग हैं, क्योंकि शरीर और शरीरी अलग है। जब ये भाव हमारे अंदर में आएगा, हम आत्म तत्व से अपने आप को आत्मसात करते हुए कार्य का संपादन करेंगे। आई एम नॉट ए डूअर, न तो मैं कृतत्व का अहंकार पालता हूं, न मेरी में फलेच्छा है, कामनाएं हैं, इसलिए मैं परिग्रह करता ही नहीं, अपरिग्रह ही हूं। ऐसी भावना से जो काम करता है, तो ठाकुर बोलते हैं उसे कोई किल्विस, कोई भी पाप उसे लगता ही नहीं है। और जैसे यदि पाप न लगा, तो वो कर्म उसे बांधते नहीं है। पुनर्जन्म की व्याख्या के प्रति वो अपने आप को आगे बढ़ाता नहीं है। 22वें श्लोक में ठाकुर पुनः व्याख्या करते, यदक्ष्लाभा संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धो च कृतात्वापि निबध्यते। वो जीव कम से कर्म की व्याख्या और डिटेल्ड ठाकुर यहां बताते हैं। जो बिना इच्छा के अपने द्वारा प्राप्त हुए पदार्थों में जो ठाकुर मुझे दे दिया, उसमें सदा संतुष्ट रहता, नित्य तृप्त है, असंतोषी नहीं है, और विमत्सर, जिसमें ईर्ष्या नहीं है। अरे, मेरे पास तो 5,000 की घड़ी है, मेरे दोस्त के पास 25,000 की घड़ी है, उसके पास 1 लाख रुपए की घड़ी है, मैं 8 लाख की गाड़ी में बैठ रहा हूं, वो 30 लाख की गाड़ी में क्यों बैठ रहा? ये ईर्ष्या। ये तो ठाकुर बोलते हैं तुमको उससे भी हटना पड़ेगा, विमत्सर होना होगा, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो, और द्वंद्वातीत, हर्ष, शोक, भय, लाभ, हानि, जीवन, मरण, इनसे, इन जो द्वंद्व हैं जो हमारे, उनसे अतीत होना पड़ेगा। और सिद्धि और असिद्धि के अंदर में भी जो सम रहने वाला है, उसी को कर्म बांधते नहीं। यदक्षाया माने बिना प्रयास के, बिना कामना के किए जो स्वतः प्राप्त हो गया, तो भगवान करते हैं भगवत इच्छा से जो मुझे प्राप्त हुआ है, हम उसमें संतुष्ट हैं, हम उसे ठाकुर का प्रसाद मानते हैं, हम कभी उसके लिए कंप्लेन नहीं करते हैं। शायद ठाकुर ने मेरी एबिलिटी के हिसाब से, मेरी योग्यता के हिसाब से इन संसाधनों को उपलब्ध करवाया है, हम उसे भगवान का प्रसाद मानते हैं। और द्वंद्वातीतो विमत्सर है, अर्थात सुख दुख हानि लाभ, जन्म मरण यश अपयश से जो द्वंद्वों से ऊपर उठ गया है, वही द्वंद्वातीत है। जो ऐश्वर्य ईर्ष्या से दूर है, सिद्धि हो या काम हमारा फल हुआ हो, माने हम कभी सफल हुए या कभी असफल हुए, दोनों स्थितियों में हम समत्व योग उच्चते, क्योंकि गीता समता की व्याख्या करती है। जब तक जीव में समता प्रवेश नहीं होता है, तब तक वो योग्य बनता नहीं है। और जब तक उस योग्यता की परिभाषा के अंदर में वो प्रवेश नहीं करता है, भगवान ठाकुर का वो सामीप्य प्राप्त नहीं कर सकता। तो भगवान ही जाने, भगवान की शक्ति हमारे माध्यम से जो कार्य शक्ति भगवान का कार्य करवा रही है, वे उसके फल भोगता है। मैं तो हूं ही नहीं, क्योंकि मैं तो करता ही नहीं, करने वाले तो ठाकुर हैं। जब वो डूअर है, तो कर्म उनको लगेगा। श्रीमद् भागवत में एक जगह दृष्टांत में उल्लेख आता है, एक व्यापारी, मांस का व्यापारी, वो जब सुबह उठता है और उठ करके जब अपने दुकान पर जाता है जहां उसको जीव की हिंसा करनी पड़ती है, वो जहां पर भी उसके इष्ट की एक छोटो फोटो लगी हुई है, वो अपने कार्य को प्रारंभ करने के पहले ठाकुर के सामने में प्रणाम करता है और अश्रुपात करते हुए बोलता है कि ठाकुर, तुमने मुझे बाल बच्चे दिए, पत्नी दिए, मैंने उनके उदर भूषण के लिए
इस निकृष्ट कार्य को भी ठाकुर मुझे करना पड़ रहा है। ठाकुर मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन तुम मुझसे ये कार्य संपादित करवा रहे हो। ठाकुर जब मैं ये कार्य कर ही नहीं रहा हूँ, तुम मुझसे करवा रहे हो, तो इस निकृष्ट कार्य का फल भी ठाकुर मैं अपने ऊपर नहीं लूँगा। जो कुछ भी है वो तुम करवा रहे हो। उदर पोषण के लिए इन निकृष्ट क्रियाओं का संपादन भी ठाकुर तुम करवाते हो, इसलिए डूबर तुम हो, फल मुझे नहीं मिलता। जब तक कि भाव उस कसाई के अंदर में है, वही भाव एक प्रत्येक जीव के अंदर में जब तक नहीं आएंगे, हम कोई भी कार्य का संपादन कर रहे हैं वो हम कर ही नहीं रहे हैं। भगवान की मोस्ट पावरफुल प्रकृति और योग माया है, उन कार्यों को संपादन करवा रही है। हमारी इंद्रियां गुणों से द्वारा गुणों के अंदर में वर्तन करवा रही है। हम तो केवल मात्र साक्षी मात्र हैं। वी आर मियरली एन ऑब्जर्वर। तब हम कर्म से अकर्म की तरफ बढ़ते हैं और तभी कर्म का बंधन हमें नहीं लगता है। यही असंगता, यही अनासक्ति, ये फलेच्छा से हम दूरी जब तक हमारे में नहीं आएगी, जय पराजय सिद्धि और असिद्धियों में हमारा संभाव जागेगा, तभी कर्म अकर्म बनेगा। अब हम 23वें अंतिम श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं और शायद कर्मयोग का जो व्याख्या ठाकुर ने की है, ये इसकी क्लाइमेक्स है। चरमोत्कर्ष यदि कर्मयोग का है, तो ठाकुर ने गीता के 23वें श्लोक के अंदर में व्याख्या की है, और वो की है गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञाया शरत कर्म समग्रम प्रविदीयते ही। देखिए ठाकुर कितनी सुंदर व्याख्या करती है। बिना अर्जुन के प्रश्न किए स्वयं अपने हृदय के अंदर में करुणा से ओतप्रोत हो करके दया निधान करुणा निधान जीव के ऊपर में अपनी करुणा की बरसात कर रहे हैं। गीता का ये अत्यंत श्रेष्ठतम श्लोक है कर्मयोग का, जिसमें ठाकुर ने क्या परिभाषित किया, गत संगस्य है क्या, संग से आसक्ति से दूर। तुम कभी भी अटैच मत हो। जैसे ही तुम्हारा अटैचमेंट आया वो कर्म तुम्हें बांध देंगे। उदाहरण क्या है, आप देखिए दर्पण। दर्पण के सामने हम जब खड़े होते हैं तो हमारा बिंब उसमें दिखता है। जैसे ही हम दर्पण से हटे, क्या बिंब उसमें दिखता है क्या? नहीं। जब कार्य ठाकुर ने संपादित करवाया तब हम अपने आप को डूअर माने? नहीं। जब हमने कार्य नहीं किया तो क्या हम अपने को अडूअर माने? नो। तो ठाकुर, और ठीक उसका अलग एग्जाम्पल हमने बताया, कमल का पत्ता, पद्म पत्र, क्योंकि उसमें जल बिंदु भी है, वो उसे अटैच नहीं होते, अनअटैच्ड है। पद्म पत्र मीमांसा की व्याख्या जब जीव करता है तब वो अनअटैच्ड होता है, कर्म से कभी बांधते नहीं है। असंग माने जो चिपकता नहीं है, अनासक्त भाव से अपने कार्यों को करता है। अच्छा करता, कर्म आ जाए सो उसे अच्छी तरह से करता है, और कर्म समाप्त हो जाए तो उसका जो चिन्ह है, उसका प्रभाव है, उसको भी कहीं छोड़ता ही नहीं है। स्वयं राम सुखदेव सिंह महाराज को हम देखते हैं, परम पीतरागी संत, कलयुग के ऐसे भगवान के अंशी जिनके हम दर्शन का लाभ हमें प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि मेरा जिस दिन ठाकुर के अंदर में लय हो जाए, मेरा कोई भी चिन्ह, मेरा कोई भी दंड कमंडल, मेरी कोई भी चीजें किसी के पास न रहे, गंगा में प्रवाहित कर दिए जाए, मैं कोई कार्य संपादन करने वाला था ही नहीं, तो मेरा स्मरण भी क्यों उसके अंदर में रहे। तो ऐसी भाव उसमें है, कर्म के बंधन से वही ऊपर उठ सकता है। ज्ञानावस्थित चेतस है। भगवान को हम क्या मानते हैं? ज्ञान स्वरूप। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या। हे ठाकुर तुम कौन हो? तुम मेरे माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो। क्या करूं ठाकुर, तुम्हें कितने विशेषण दूं? तुम मेरी विद्या हो। ठाकुर साक्षात ज्ञान है। ज्ञान का पर्याय ठाकुर है। त्वमेव विद्या, द्रविणम त्वमेव है, करुणा है, कृपा है, ये भगवान का स्वरूप है। तो ज्ञानावस्थित जिसका चेतन ज्ञान में अवस्थित हो जाए, शरीर में अवस्थित न हो, वो हमारे इन जड़ प्रकृति से अपने आप को बांधती नहीं, चैतन्य से अपने आप को हमेशा जोड़ करके रखे, अटैच रखे, तो ज्ञान ही परमात्मा है। क्योंकि ठाकुर सतचित्त आनंद है रे। हम जब उसके अंशी है, मवेवांशु जीवलोके जीवभूत सनातन है।
गीता के 15वें अध्याय में ठाकुर ने वर्णन किया कि हर जीव मेरा अंश है रे। तो जब मैं स्वयं सच्चित आनंद स्वरूप हूं, तो हर उसका अंशी भी सच्चित आनंद स्वरूप है। हम क्यों हमारी जड़ प्रकृति के अंदर में अपने आप को बांधते हैं? ठाकुर आनंद स्वरूप है। इसलिए जिसका चैतन्य परमात्मा से मैं बैठ करके जो काम करता है उसमें अवस्थित होता है, ज्ञानावस्थित है। जो नामारूप अवस्थित नहीं है, जो नाम नहीं चाहता है कि मैंने किया, मैंने करवाया, मेरे में कृतत्व का अभिमान, अहंकार है, नहीं, वो जब काम करता है, तो वो कर्म अकर्म बन जाता है। और जैसे ही कर्म अकर्म बना, तुम कर्म के बंधन से अपने आप को कर देते हो। आगे क्या ठाकुर व्याख्या करते हैं? जो गीता के 30वें श्लोक में यज्ञार्थ कर्म की चर्चा भगवान ने की थी, उसको पुनः उद्धरण करते हैं 23वें श्लोक के अंदर में। यज्ञाया चरत कर्म, हे जीव तेरे को कर्म कैसे करना है? और समग्रम प्रविलीयते है, तेरा कार्य का विलीन स्वरूप कैसे होगा? यज्ञ के लिए किया गया कर्म पूर्णतः विलीन हो जाता है। क्योंकि यज्ञ को हम क्या मानते हैं? यज्ञ साक्षात विष्णु है, यज्ञ साक्षात भगवान का स्वरूप है। यज्ञ में विष्णु हो, इसलिए यज्ञ के लिए किया गया कार्य मोटे तौर पर हम लोक हित के लिए, क्योंकि संसार के अंदर में जितने भी संसाधन, चाहे वो ज्ञान मार्गियों के रूप में हो, कर्म मार्गियों के रूप में हो, भक्त स्वरूप के अंदर में हो, तो जो स्वयं संसार का दिया हुआ सारा चीज संसार के अंदर में ही हम उसको समर्पित करने में, माने लोक हित के अंदर में। क्योंकि यज्ञ का भाव क्या है? कल्याण। क्योंकि यज्ञ में हम जैसे ही आहुतियां देते हैं स्वाहा, तो जैसे ही हम करेंगे यज्ञ में आहुति देते उसमें से निकलेगा स्वाहा, माने कल्याण वस्तु हो। क्योंकि यज्ञ का स्वरूप एवरी एक्शन इज गॉट रिएक्शन, उसमें कल्याण का भाव है। लोक हित के लिए किया गया कर्म यज्ञ है। और उसमें भी यज्ञ करते हुए इदम न मम, आप स्वाहा करते समय भी जब हम सुए को उठाते हैं तो हम बोलते हैं ठाकुर मैंने नहीं किया, ये मैं कार्य संपादित कर भी रहा था। इदम न मम, ये स्वाहा करते हुए मेरी आहुतियां जो जा रही है ठाकुर नारायण तेरे प्रति, वो मेरे लिए नहीं, जन कल्याण के लिए। क्योंकि हर पुरुष में नारायण, हर महिला में नारायण के दर्शन करने का विराट जब प्रवेश करता है, तब वो ठाकुर का स्वरूप बन जाता है। एंड हियर द जीव इज इक्विवेलेंट टू गॉड। शिवोहम की व्याख्या आती है, और यहाँ जीव और शिव के अंदर में कोई फर्क नहीं रहता। यज्ञार्थ कर्म करते हुए विष्णु के लिए किया गया कर्म, यज्ञ के लिए किया गया कर्म, और कर्म समग्रम प्रविलीयते, सारा का सारा वो विलीन हो जाता है, कुछ नहीं रहता। क्योंकि यज्ञ के लिए कर्म करो, वह क्रियमाण कर्म तो विलीन हो ही गया, संचित भी कर्म समाप्त हो जाता है। देखिए हमारे यहाँ कर्म की व्याख्या 3 बताई गई। थोड़ा सा मैं समय से आगे जा रहा हूं, लेकिन ठाकुर का शायद यही भाव कारुण्य भाव है। हमारे कर्म 3 होते हैं, एक क्रियमाण कर्म, दूसरा संचित कर्म, और तीसरा प्रारब्ध। देवी भागवत में स्वयं वेद व्यास जी ने इसकी विशिष्ट चर्चा की है। स्वयं जन्मेजय को समझाते हुए स्वयं वेद व्यास जी ने कहा कि जो तुम डे टू डे कार्य करते हो, जैसे चलना फिरना उठना बैठना श्वास लेना, योगिक क्रियाओं को करते हुए जब हम कार्यों को संपादन करते हैं, तो ये हमारे क्रियमाण कर्म है। क्रियमाण करते करते समय हमारे कोई ऐसे अच्छे कार्य भी हो जाते हैं जिसमें हमारा पुण्य का अर्जन होता है, तो हमारे संचित कर्मों में ट्रांसफॉर्म होता है। और उन संचित कर्मों से के द्वारा जब हम हमारे एक योनि को छोड़ करके दूसरे योनि में प्रवेश करते हैं, तब उसका फल भी ट्रांसफर होता है, जिसको हम दैव कहते हैं या हम प्रारब्ध कहते हैं। तो प्रारब्ध से कोई च्युत नहीं होता। अब कारण यह है कि क्रियमाण कर्मों के अंदर में तो हम उस कार्यों का बैलेंस वहीं समाप्त कर देते हैं, लेकिन कुछ उसके पॉजिटिव या नेगेटिव जो प्लस है या माइनस जो वर्च्यूज है, वो हमारे संचित कर्मों के अंदर पे चले जाए। और उसके अंदर में जब फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, तब वो हमारे कारण शरीर के माध्यम से जब हम एक योनि से दूसरी योनि में प्रवेश करते हैं, तो वो प्रारब्ध भी ट्रेवल करता है। तो ठाकुर हमें मनुष्य योनि में जो कर्म योनि देते समय हमें एक
लाइसेंस देते हैं कि हे जीव, यदि तुम चाहो तो तुम तुम्हारे सिंचित कर्मों का विलीन तो कर ही सकते हो, और यदि चाहो तो प्रारब्ध का भी क्षय तुम भगवती उपासना करके अकर्म करते हुए, कर्म के साक्षी बन करके, कार्य का संपादन नहीं कर करके भी तुम अपने प्रारब्ध का भी क्षय कर सकते हो। इसलिए ठाकुर ने कर्मयोग के सूत्र प्रतिपादित किए। अब प्रश्न ये उठता है कि जो हमारे यहाँ स्वयं ठाकुर रामकृष्ण देव परमानंद, उन्हें कैंसर हुआ, अब प्रश्न ये उठता है कि यदि ऐसे परमहंसियों को भी, स्वयं अखंडानंद जी महाराज को भी कैंसर हुआ और वृंदावन में उनका भगवान को गोलोकवास हुआ, तो प्रश्न ये उठा कि क्या ऐसे भी महात्माओं को भी क्या भोगना पड़ता है? वस्तु स्थिति यह है कि आप कर्म को करते हुए, क्योंकि ठाकुर यहां व्याख्या क्या करते हैं, समग्रम प्रविलीयते, यज्ञार्थ कर्म करते हुए, जीव कल्याणार्थ उपदेश देते हुए भी उन्हें अपने प्रारब्ध में किए हुए कोई कार्य है तो उनको भोगना पड़ेगा। क्यों भोगना पड़ेगा? कारण ये है कि आप एक टेक्निकल लैंग्वेज दीजिए कि जब हम पंखे को चलाते हैं और स्विच को जब ऑफ भी करते हैं तो हमारे कर्म विलीन हुए हैं, लेकिन विलीन होते समय भी कुछ समय के लिए वो पंख की ताड़ियां स्वयं धीरे धीरे बिना पावर के भी चलती रहती है। तो प्रारब्ध का कुछ अंश भी यदि उस जीव के पास रह जाता है तो उसका विलीयमान स्वरूप तब ही हो सकता है जब वो जीव यज्ञार्थ कर्म का संपादन करते हुए और अनंतोगत्वा हर क्रियाओं की फलेच्छा से हट करके, वीतराग भय क्रोधा से हट करके, और जीव ठाकुर ठाकुर के द्वारा करवा रहा है और मेरा कुछ नहीं है ठाकुर, ये तेरा सब कुछ है, शरणागति के भाव में प्रपन्न हो जाता है, तो वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है और पुनर्जन्म कभी होता ही नहीं है, क्योंकि मैं तो कार्य करता ही नहीं हूं। ज्ञान में अवस्थित होकर के, अनासक्त होकर के, अकृतत्व भाव को लेकर के, और फल की इच्छा नहीं, उसे कंटिन्यूअस डिटेच होकर के, रहित होकर के सम बुद्धि से हम कर्म करें, यही ठाकुर की इच्छा है। कर्मयोग की ऐसी विशद व्याख्या, ऐसा कारुण्य भाव भगवान का हम कर्मयोग की विशद व्याख्या के रूप में देखते हैं। श्री कृष्णम अर्पणमस्तु, तो ठाकुर जो कुछ करवा रहा है ये ठाकुर की ही व्याख्या है, ठाकुर ही करवा रहे हैं, ठाकुर ही बोल रहे हैं, हम तो केवल उसके निमित्त मात्र में। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। धन्यवाद व्यास जी। चैप्टर 4 को 10 से 23 श्लोक एक्सप्लेन करने के लिए काफी विस्तृत रूप में बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, और आगे और आगे आपसे और ज्ञान अर्जित करना है। अपने चलेंगे और नेक्स्ट सत्र के अंदर में इसको पूर्ण करेंगे, क्योंकि ये 29 श्लोक हैं, अब 24 से 29 तो करीब 6 श्लोक है, वो पूर्णाहुति के अंदर में होगी, क्योंकि उसमें भी 24वां श्लोक है वो बहुत ही उत्कृष्ट भाव का है। कर्म को हम कैसे समर्पित कर सकते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्भाग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मणे तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाहिदना। तो 24वें श्लोक की व्याख्या भी बहुत विशद है, जैसे 23वें श्लोक की व्याख्या है। तो कर्म कैसे करने चाहिए, कर्म कर्म कैसे बन सकता है और हम कर्म बंधनों से कैसे हट सकते हैं, ये विशद व्याख्या भगवान ने अपने वाणी के माध्यम से मंत्रमय स्वरूप में हम जीवों के कल्याणार्थ कर्मयोग का प्रतिपादन भगवान ने किया। और विभिन्न, जैसे एक टीचर, एक स्वयं गुरु अपने शिष्य को अलग अलग तरीके से दृष्टांत देते हुए, पुनरावृत्ति करते करते हुए भी उसको समझाता है, उस तरीके से ठाकुर ने हम बालकों के ऊपर में, जीव के ऊपर में एक पिता के स्वरूप में उसका कारुण्य, उनका वात्सल्य किस तरह से प्रभावित होता है, ये हम स्वयं हर एक श्लोक के अंदर में देखते हैं। ये भगवान की असीम अनुकंपा है। हम हमारे जीवन को कृतार्थ अनुभव करते हैं कि यदि कुछ क्षण भी हम यदि भगवान की ऐसी सनातन धर्म की व्याख्या कर सके, उसमें प्रवेश प्राप्त कर सके, तो ये हमारे पितरों का बहुत बड़ा हमारे ऊपर कृपा है और भगवती राधा रानी की विशेष कृपा है, अन्यथा हम उसमें प्रवेश प्राप्त कर ही नहीं सकते। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अगला सत्र 16 को होगा क्या? हाँ, अगला सत्र 16।
कानपुर। हाँ, 16 या 23 में होगा। अच्छा 16-23 में 23 में। दुर्गा जी पधारी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है दुर्गा जी। मैं सारांश बताऊं, बोले मान बड़ाई गर वीर चा, मान बड़ाई गर वीर चा, सुगरा हो तो त्याग। अच्छे आदमी का त्याग करते हैं, और बिन त्याग क्या सुख ना मिले, भरम भूत लागे, हरिजन कोई बिड़वाई लागे। एकदम बात सही है। और मन की है, मन लोभी मन लालसी। राधे राधे दुर्गा जी, राधे राधे। प्रणाम प्रणाम भैया, प्रणाम। राधे बहुत राधे अच्छा लग रहा था। आप आए, आपका आशीर्वाद मिला, बालक को बहुत बढ़िया आनंद आया। जी प्रणाम। राधे राधे सबको। राधे सबको राधे राधे, राधे राधे। ठीक है, ठीक भाई, राधे राधे। आपका चलो ठीक है ब्यास जी, राधे चलो राधे। इन्हें क्लोज करो। राम राम, राधे राधे। राधे। नमः वासुदेव।